देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक की दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको 6,000 रुपये कोई मूलधन दे रखा है, उस पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज लग रहा है और इस प्रकार 8 महीने बाद हमको साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो बिल्कुल हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि मूलधन कितना दे रखा है दोस्तों? हमको 6,000 रुपये मूलधन दे रखा है और ये जो 6,000 रुपये मूलधन दे रखा है, इस पर जो ब्याज की दर लग रही है वो 6% की लग रही है। बिल्कुल लिख लेंगे। और कितने माह के लिए? 8 माह के लिए। अभी 8 महीने किस में से? 12 महीने में से। टोटल साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। 12 महीने में से 8 महीने का ब्याज दे रहा है, बिल्कुल ले रहे हैं। अब इसको कटा लेंगे। देखिए परसेंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, यानी कि 100 आ जाएगा। अब कटा लो, कटाने के बाद क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। और जो ब्याज होगा उसको हम इस मूलधन में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मिश्र धन निकल के आ जाएगा। तो देखिए कटा लीजिए। देखिए इस 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया, बिल्कुल कट गया। 6 एकम 6, 6 दूनी के 12, बिल्कुल कट गया। 2 से इस 8 को काटेंगे तो 4 बार में कटेगा और इधर क्या है 60, इधर क्या है 4। तो देखिए 60 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा? 240 हो जाएगा। तो ये क्या निकल कर आ गया? ब्याज। तो देखिए 6,000 का जब हमने ब्याज निकाला 6% वार्षिक दर से 8 माह का, तो कितना ब्याज निकला? 240। तो ब्याज तो कितना आ गया? 240। अब इस 240 ब्याज को हम इस 6,000 मूलधन में जोड़ देंगे तो हमारे पास मिश्र धन हो जाएगा। तो 6,000 में जब 240 ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्र धन कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए ये जो 6,000 रुपये है, इसमें जब हम इस 240 ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारे पास मिश्र धन तो निकल के आएगा। तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6,240 रुपये। तो मिश्र धन कितना हो गया दोस्तों? 6,240 रुपये। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक की दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? यानी कि हमको सीधा सीधा टाइम न देकर हमको महीनों में टाइम बता रखा है। अब मूलधन कितना दे रखा है? 3200 रुपये दे रखा है और वो जो 3200 रुपये उन पर किस हिसाब से ब्याज निकलवा रहा है, कितने समय के लिए निकलवा रहा है? हमको सीधा समय नहीं देकर हमको महीने में दे रखा है। कौन सा समय दे रखा है? तो हम समय निकाल लेंगे। देखिए कि दोबारा क्वेश्चन को अगर पढ़ लीजिए दोस्तों, ताकि दिमाग में अच्छे से बैठ सके और समझ सके कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद मैं बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझा दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको एक बार दोबारा पढ़िए। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक की दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? तो देखिए दोस्तों, हम लिख लेंगे कि कितना मूलधन दे रखा हमको? 3200 रुपये मूलधन दे रखा, बिल्कुल दे रखा है। इसको लिख लिया एक तरफ। अब देखिए कि कब से लेकर कब तक का ब्याज पहुंच रहा है। तो देखिए दोस्तों, कब से लेकर कब तक का पहुंच रहा है? 4 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल 2012 से लेकर कब तक पहुंच रहा है दोस्तों? 16 जून 2012 तक। 16 जून 2012 तक। तो मेरे को ये बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने दिन का ब्याज पूछ रहे हैं, कितने महीने का अंतर आ गया है। अब जितने महीने आएंगे उसमें उतने दिन भी होंगे। तो हम देख लीजिए, निकाल लेते हैं, बहुत आसान है दोस्तों। तो मेरे को ये बताइए कि अप्रैल जो महीना है, देखिए इधर तो 2012 है, इधर भी 2012 है, तो इससे तो हम समय निकाल नहीं सकते। हम इधर से महीनों में ही समय निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों 4 अप्रैल, अप्रैल का महीना कितने दिन का होता है दोस्तों? 30 दिन का होता है। तो जब 4 अप्रैल तो गुजर गए तो कितने दिन के लिए ब्याज लेगा? 26 दिन के लिए लेगा। उसी पर अप्रैल के बाद में कौन सा आएगा? मई आएगा। तो मई कितने दिन का होता है दोस्तों? 31 दिन का होता है। और फिर लास्ट में पूछ रहा है कि जून, 16 जून तक का। तो 16 जून और जोड़ देंगे। तो मेरे को ये बताया कि टोटल कितने दिन के लिए ब्याज ले रहा है। तो जोड़िए दोस्तों कि 26 में जब 31 जोड़ेंगे कितना होगा दोस्तों? 57। और 57 में जैसे हम 16 जोड़ेंगे कितने दिन हो जाए? 73 दिन। यानी कि टोटल ओवरऑल कितने दिन के लिए हमको ब्याज पहुंच रहा है दोस्तों? 73 दिन के लिए ही ब्याज पहुंच रहा है। तो क्वेश्चन क्या कहा है कि 3200 रुपये पर जो भी कुछ हमको ये कंडीशन दे रखा है, इस कंडीशन का मतलब यही है कि इस कंडीशन को समझते हुए देखिए, मैं इस क्वेश्चन को अपनी भाषा में यानी कि अपनी वाली लैंग्वेज में बोल देता हूँ, फिर आप समझ पाएंगे। देखिए क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है उसको नहीं बोलते हुए जब हमने 73 दिन निकाल लिया तो 73 दिन का ही तो ब्याज पहुंचना चाह रहा है। तो सीधी सी बात है कि 3200 रुपये पर 5% वार्षिक की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज पहुंचना चाह रहा है। क्वेश्चन तो यही तो है। अब देखिए हमने इससे पहले एक दो क्वेश्चंस किए, वो क्वेश्चन के बेस पर ये क्वेश्चंस दिया है, लेकिन इसमें जो है कंडीशन जो है, समय है जो है, उसको महीनों के हिसाब से दे दिया ताकि हम इसको निकालें फिर आगे आंसर दे पाए। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो 3200 रुपये है इस पर कितने परसेंट की दर से? 5% की दर से लिख लेंगे बिल्कुल। और कितने दिन के लिए? 73 दिन के लिए, जो कि हमने इनसे इनके बीच का टाइम निकाला कि 73 दिन के लिए ब्याज पहुंच रहा है। 73 दिन कितने दिन में से? 365 दिन में से। परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे 100 आ जाएगा। अब कटा लो, हमारे पास ब्याज ही निकल कर आएगा। देखिए 73 एकम 73 और 73 पंजे 365। इस 5 से तो 5 कट गया, बिल्कुल कट गया। और इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ओवरऑल बचा क्या? 32। तो देखिए दोस्तों 3200 रुपये पर 5% वार्षिक की दर पर 73 दिन का कितना ब्याज निकल कर आया? ओवरऑल हमारे पास कितना निकल कर आया दोस्तों? सिर्फ 32 ही रुपये निकल कर आया, क्योंकि इस कंडीशन को जब हम सारी को कटा लेते हैं तो सिर्फ 32 ही बचता है। तो 32 रुपये क्या निकल कर आया दोस्तों? ब्याज निकल कर आया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस सवाल को आप बेहद आसान तरीके से समझ गए होंगे और इस प्रकार के आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन को आप विद इन सेकंड में ही हल कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन जो है 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर निकाल पाएंगे। और इन्हीं प्रकार की क्वेश्चन जो एग्जाम में इधर से उधर फिरते रहते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन को आप फिर से दोबारा पढ़ने की कोशिश कीजिए कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है? दर परसेंट हमको पूछना चाह रहा है। तो मेरे को बताओ कि इसमें समय कितना दे रखा हमको? समय दे रखा हमको 8 वर्ष। कितना दे रखा दोस्तों? 8 वर्ष का हमको समय दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। और कह रहा है कि कोई धन जो है किस दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। यानी कि इस 8 वर्ष में जो धन है वो अपने आप का कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना। तो वो धन क्या होगा? हम धन को कुछ मान सकते हैं हमारे हिसाब से। तो धन क्या मान लिया दोस्तों? 1 रुपये धन मान लेते हैं। और जो हमने 1 रुपये धन माना है ये 8 वर्षों में कितना हो जाता है? 2 गुना। तो हमने 1 रुपये जो धन माना है वो 2 गुना हो गया। तो इसका मतलब है कि 1 रुपये में 1 रुपये ब्याज और जुड़ गया। यानी कि जब हमने 1 रुपये जो धन माना था वो 8 वर्षों में कितना हो जा रहा है? 2 गुना हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि 1 रुपये जो हमने धन माना था वो जब 2 रुपये कब होगा? जब उसमें 1 रुपये ब्याज जुड़ गया होगा इन 8 साल में। तो इन 8 साल में इस 1 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज जुड़ गया, तभी तो 2 गुना हो गया। इस बात को आप समझ रहे हैं? मैं आशा करता हूँ कि बिल्कुल समझ रहे होंगे। अगर नहीं भी समझ रहे तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि कोई धन जो है 8 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाता है। तो वो धन मैं क्या मान लूँ? मैं वो धन 1 मान लूंगा। तो 1 से 2 गुना हो गया, इसका मतलब उसमें 1 रुपये ब्याज जुड़ गया। 1 रुपये ब्याज कितने समय में जुड़ गया? 8 वर्ष में। तब होगा क्या? जब हमने ब्याज निकाल लिया कि भाई 1 रुपये धन था तो हमने धन भी निकाल लिया, वो धन क्या था? 1 रुपये। तो हमने ब्याज भी निकाल लिया। ब्याज कितना निकाल लिया? 1 रुपये। और ब्याज निकालिए तभी तो 2 गुना हो रहा है। कितने साल में? 8 साल में। तो हमने सारी कंडीशन जो है सर्टिफाइड कर दिया जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे। तो अब आसानी से हम दर परसेंट निकाल लेंगे। तो दर परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, ब्याज कितना निकला? 1। तो देखिए ब्याज को लिख लेंगे, ब्याज इंटू दर परसेंट हमको निकालना है तो दर परसेंट है कैसे कैसे लिख लेंगे, इंटू समय कितना दे रखा है दोस्तों? 8 साल का हमको समय दे रखा है। अब हम इसको हल कर लेंगे। तो हल करने से पहले देखिए परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों? 100 आ जाएगा। इसको कटा लो, हमारी दर परसेंट आ जाएगी। तो देखिए 1 को जब 8 से गुना करेंगे तो 8 ही रहेगा। तो ऊपर तो 8 है, नीचे 100, तो कटा लो। 8 एकम 8, और 8 को 100 से कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा? 12.5% बार में कटेगा, यानी 12.5 बार में कटेगा। तो दर परसेंट क्या रही थी दोस्तों? 12.5% रही थी। तो आशा करता हूँ कि आप जो इस प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ताकि बिल्कुल आसानी से समझ सके। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 988 रुपए की राशि पर 18% वार्षिक की दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। यानी कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कोई 988 रुपए की कोई मूलधन था, उस पर 18% वार्षिक की दर से अगर ब्याज लगे तो 5 वर्ष के अंत में हमको कितना ब्याज वापस मिलेगा। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो देखिए दोस्तों, कितनी राशि है? टोटल राशि हमको कितनी दे रखा है? 988 रुपये दे रखा है। और कह रहा है कि इस 988 रुपये की राशि पर 18% की दर से ब्याज लग रहा है। और ये ब्याज कितने समय तक लगता है? 5 वर्ष तक लगता है। अब जब हम इसको कटा लेंगे तो हमारे पास ब्याज ही निकल कर आएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको हल करने से पहले हम इस परसेंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों? 100 आ जाएगा। बस अब क्या है, अब इसको हम हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हल कर लीजिए दोस्तों। देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए 5 एकम 5 हो जाएगा। 5 से इसको कितने बार कटेंगे? 20 बार में कटा देंगे। अब देखिए कि इसको देखिए 2 से कटा लो, 2 नाम 18, और इसको कटाएंगे 2 से 10 बार में कट जाएगा। बिल्कुल कट गया। अब आगे क्या करेंगे? अब देखिए इधर क्या है? इधर 988 इंटू में 9 है, यानी कि ऊपर कितना है? 988 इंटू 9। पहले इसको हल कर लो, फिर 10 का भाग दे देंगे, यानी कि एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि नीचे 10 है। इस बात को आप समझते हो। तो देखिए हम हल करते हैं। तो देखिए 9 अंटे कितना हो जाएगा दोस्तों? 72 हो जाएगा। बिल्कुल 72 हो गया। कैरी गई 7। 9 अंटे 72, 72 7 कितना दोस्तों? 79। फिर से कैरी कितनी है दोस्तों? 7। 9 नाम 81, 81 7 कितना हो गया? जो कैरी जोड़ देंगे तो 88 हो गया। अब बटे में कितना है दोस्तों? 10 भी तो है नीचे, बिल्कुल 10 है। तो अगर एक जीरो नीचे है तो एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर। यानी कि नीचे 10 है तो एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो देखिए दोस्तों, कितना ब्याज निकल कर आया? 889.2। यानी कि 889.2 का मतलब है कि 20। इसके आगे जीरो आप कितनी भी लगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कि 889.2 या 889.20 एक ही बात है। तो देखिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को समझने भी आपको बिल्कुल परेशानी नहीं आई होगी। तो देखिए दोस्तों, किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 8,500 रुपए साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक की दर से उधार लिए।
2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। तो व्यक्ति ने कितने रुपए लिए दोस्तों, 8,500 रुपए लिए। कितने रुपए लिए, 8,500 रुपए लिए। किस रेट से लिए, 9% की रेट से लिए। कितने समय के लिए, 2.5 वर्ष के लिए लिए। तो जब इसको हल करेंगे तो देखिए पहले परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा, गुना पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। इसको कटा लो, ब्याज निकल में आ जाएगा। ब्याज निकलने के बाद में क्या होगा, इस ब्याज को हम मूलधन में जोड़ देंगे तो टोटल वह धनराशि बन जाएगी जो वह व्यक्ति उसको वापस देगा। तो देखिए इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा और 5 से कटा लेंगे, 5 दूनी के 10 और 5 से 5 25 बार कट गया। अब क्या बचा, नीचे तो ओवरऑल 2 ही बचा है बट्टे में, तो ऊपर क्या बचा, 85 इधर बचा है, इधर 9 इंटू 5 बचा। तो देखिए इधर कितना बचा है, 85, इधर 9 पंजे 45 इंटू 45 बचा है। तो हम इसको जब हल करेंगे तो देखिए 85 इंटू 45 करेंगे तो कितना होगा, देखिए दोस्तों 55 25 कैरी गई 2, 5 चौक 20 और 8 पंजे 40, 40 और 20 60 और 2 कैरी 62। फिर से कैरी कितनी गई दोस्तों, 6 गई, बिल्कुल गई ना, बिल्कुल गई। 8 चौक 32, 32 और 6 कितना होगा दोस्तों, 38। यहाँ तक समझ गया है, समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। यानी कि हमारे पास देखिए ऊपर वाली संख्याओं को हल किया, यानी कि इधर 85 इंटू 9 इंटू 5 हल करेंगे तो कितना आएगा, 3825 आएगा। और नीचे क्या है, बट्टे में 2 भी तो है, तो देखिए इधर हल कर लीजिए कि 3825 बटे 2। इसको जब हल करेंगे तो कितना होगा, देखिए 2 से 38 को कटाएंगे तो कितनी बार कटेगा, 19 बार में पूरा कट जाएगा बिल्कुल। अब 2 से 2 को कटाएंगे तो एक बार में कटेगा। अब 2 से 5 को कटाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार में तो पूरा पूरा कट जाएगा, बच गया एक, एक में नहीं जाएगा तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ जीरो लगाएंगे। 2 पंजो 10 यानी कितनी बार में कट गया, तो कितना निकल कर आएगा, 1912.50। अभी जो 1912.50 है, जो कि आपको क्वेश्चन में देखने को मिल रहा होगा कि जो 8500 रुपये उसमें जोड़ देंगे साधारण ब्याज को, तो वो जो व्यक्ति वापस देने जाएगा तो टोटल राशि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा, यानी कि उसने 8500 जो रुपए लिए थे वो तो देने ही देने होंगे, और जो ये 1912.50 ब्याज बना ये भी तो देने होंगे। तो टोटल कितने देने होंगे, तो आप इन सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 8500 रुपये तो ये थे, और इनमें जब हम इन 1912.50 को जोड़ देंगे तो पूरा निकल कर आएगा कि नहीं निकल कर आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए 0 का 0, 5 का 5, बिल्कुल। 0 में 2 जोड़ेंगे 2, बिल्कुल। 1 में 0 जोड़ेंगे 1 ही होगा। 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। एक कैरी गई, बिल्कुल गई। 8 1 9 और एक कैरी 10, तो कितना हो गया दोस्तों, 10,412 पॉइंट लगा देंगे, दो संख्या के बाद में पॉइंट है, दो संख्या 10,412.50 कितना निकल कर आया दोस्तों, 10,412.50, 10,412.50 नीचे नहीं दिख रहा होगा दोस्तों इसलिए यहाँ लिख दिया। तो देखिए किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, 10,412.50 ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि शायद ये क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 7 से 3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपए की कमी हो जाती है, उसकी पूंजी कितनी है। तो देखिए दोस्तों एक व्यक्ति है, किसी को धन देता है, तो धन क्या है, तो हम उस धन को कितना मान लेते हैं दोस्तों, उस धन को हम मान लेते हैं कि वो धन कितना था दोस्तों, 100 रुपए धन था। अभी 100 रुपए को धन पर देता है ना, तो 8% की दर से देता है, लेकिन उसको ज्ञात हो जाता है कि अब जो मेरी 8% की दर है वो 8% की दर से उस पर ब्याज नहीं लग रहा, अब उस पर 7 से 3/4% की दर पर ही ब्याज लग रहा है, जो कि क्वेश्चन कह रहा है। तो मेरे को बताओ उसने धन दिया कितने परसेंट के हिसाब से, 8% के हिसाब से, लेकिन अब उस पर दर कितने हिसाब से देखने को मिल रही है, उसको ज्ञात कितना हो गया कि 7 से 3/4% के हिसाब से दर लग रही है भाई। अब तो पहले से कितना परसेंट दर कम हो गया, 0.25 कम हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि 7 तो पूरा पूरा है और 3/4 कितना होता है, 0.75 होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो 1 का 3/4 कौन सा हिस्सा होता है, 1 का 3/4 जब आप निकालोगे तो देखिए 1 को 3 से गुना करोगे 3 ही रहेगा, तो 3 बटे का 4 ऐसे कैसे, अब इसको छोड़ दीजिए। देखिए 4 का भाग 3 में दोगे कितने बार जाएगा, नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगा लेंगे। अब पॉइंट लगा ली, अब जा रहा नहीं जा रहा, तो यहाँ पर 0 लगा लेंगे क्योंकि पॉइंट तो दिया ही हुआ है। अब देखिए कटा लिए, 4 से को कटाएंगे, 4 7 गए 28, अब 30 में से 28 गया तो कितना बच गया, 2 बच गया। अब 2 में 4 का भाग नहीं जा रहा, इस 4 का भाग 2 में देंगे तो नहीं जाएगा, तो पॉइंट दिया हो तो फिर से 0 लगा लेंगे, तो 4 5 20 यानी कि कितना आ गया, 0.75 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि 3/4 हिस्सा कितना होता है, 0.75। तो पहले 8% के हिसाब से ब्याज लग रही थी, जब उसको ज्ञात हुआ कि अब तो 7 से 3/4% के हिसाब से लग रहा है, तो कितने के हिसाब से लग रहा है, इनकी 7.75 ही तो है। 3/4 को तो हमने देख लिया 0.75 होता है, 7 तो पूरा पूरा है और 0.75 और है पीछे, तो ये कितना है 7.75। तो इस 8% से कितना कम है, 7.75, 25% तो कम है। जब 7.75 में हम 0.25 जोड़ देंगे तो 8 के बराबर ही तो हो जाएगा। तो हम देखें कि इन दोनों का डिफरेंस परसेंट में कितना निकल गया दोस्तों, 25%। इतने परसेंट उसकी क्या हो गई, 10% कम होगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इतना परसेंट कम नहीं हुआ, उसकी आय में तो 61.50 की कमी हो जाती है। आप क्वेश्चन में देखिए दोस्तों कितनी आय कमी हो गई, 61.50। हमारे हिसाब से परसेंट में कितना निकल कर है, 25% कमी, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 61.50 रुपए की कमी हो जाती है।
तो मेरे को बताओ कि अब इसको कटा लो। देखिए पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब बिल्कुल हमारे हिसाब से 25 की कमी, क्वेश्चन कह रहा है कि 6150 की कमी, क्योंकि पॉइंट हटा दिया तो अब हो गया ये। अब इसको कटाएंगे तो देखिए 25 से कम 25, और इस 25 को इसको कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा दोस्तों? इसको कटाएंगे तो देखिए 246 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। कैसे कट जाएगा इधर समझिए कि ये जो 6150 है इसको जब आप कितने से कटाओगे, 25 से कटाओगे तो कितनी बार में कटेगा? देखिए 25 चौका, देखिए 25 25 25 दूना 50, 2 बार में कट गया। तो 61 में से 50 गया तो कितना बच गया? 11 बच गया। अब 25 से जब इसको कटाओगे तो कितने बार में कटेगा? देखिए 25 चौका 100, 4 बार में कट गया। जब 115 में से 100 गए तो कितने बच गए दोस्तों? 15 बच गए। अब 25 को 150 से कटाएंगे तो 25 चिंगा 150, इतनी बार कटेगा तो कितना निकल कर आया? ओवरऑल कटाने के बाद 246। तो मेरे को ये बताओ कि 25% का मान 6150 था, तो हमने इस 25 को कटाया तो 25 से कम 25, और इसको कटाया 246, यानी कि एक का मान कितना निकल कर आया? 246। और ओवरऑल हमने धन कितना माना था? 100 रुपये धन माना था। 100 पर ही तो पहले 8% के हिसाब से ब्याज लग रही थी, लेकिन उसको ज्ञात हो गया कि अब तो 7 से 3/4% की दर से लग रहा है। तो ये सब करने के बाद कितना निकल कर आया? 1% का मान 246 निकल कर आया। तो कुल धन था क्या? हमने 100 माना था। तो एक रेशियो का मान जब 246 निकल कर आ गया तो 100 को 246 से गुना कर देंगे तो कुल धन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। जब 100 को 246 से गुना करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 24,600 रुपये निकल कर आएगा। तो क्वेश्चन ने हमको पूछा क्या है? तो उसकी पूंजी कितनी थी? तो उसकी पूंजी कितनी निकल कर आई? 24,600। तो किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों? बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को आप समझने में बिल्कुल भी संकोच नहीं हुआ होगा, आसानी से समझ पाए होंगे। अगर दोस्तों सभी प्रकार के क्वेश्चन जो मैं समझा रहा हूँ आपको, सभी टाइप के क्वेश्चन मैं धीरे धीरे ले रहा हूँ, अगर ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताएं कि प्रश्न जो मेरे समझाने का तरीका वो कैसा है। तो देखिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते, तो यह राशि कितनी है? क्वेश्चन में साफ साफ किया जा रहा है कि 2 वर्ष के लिए जो धन है वो निवेश किया जा रहा है। तो धन क्या मान लो दोस्तों? मैं वो धन मान सकता हूँ कि वह धन कितना था दोस्तों? 100 रुपये था। 100 रुपये मैं धन मान सकता हूँ। अगर क्वेश्चन में दिया नहीं तो हम 100 रुपये धन मान सकते हैं। इससे इजिली आसान बन जाता है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 2 वर्ष के लिए निवेश कर दिया, ठीक है। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है तो उसको 72 रुपये अधिक मिलते हैं। अब ये 3% अधिक निवेश किया जा रहा है, ये 2 वर्ष के लिए नहीं किया जा रहा, ये प्रत्येक साल के लिए किया जा रहा है। हमेशा जो है ब्याज प्रत्येक साल पर देखा जाएगा, और इस क्वेश्चन में आप समझ पा रहे हो तो ये प्रत्येक साल के ऊपर 3% अधिक ब्याज कर रहा है, तब उसको 72 रुपये मिल रहे हैं। तो मेरे को बताओ प्रत्येक साल पर 3 रुपये अधिक कर रहा है तो कितने साल के लिए निवेश कर रहा है? 2 साल के निवेश कर रहा है। जब प्रत्येक साल के लिए 3% अधिक मिल रहा है ब्याज की दर पर निवेश कर रहा है, तो 2 साल के लिए 6% अधिक ब्याज की दर पर निवेश करेगा। तो ठीक है, तो देखिए जब वह 6% अधिक ब्याज की दर पर निवेश करता है तो उसको कितने रुपए अधिक मिलते हैं? 72 रुपये अधिक मिलते हैं। तो 6% का मान ही 72 दे रखा है, सीधी सीधी बात कहने का मतलब यही है। तो मेरे को बताओ कि 1% का मान इसको कटा लेंगे, 6 कम 6, और 6 को 72 से कटाएंगे तो कितने मान में कटेगा? 12 की 72। तो 1% का मान कितने के बराबर? 12 के बराबर। तो माना मूलधन क्या था हमने, यानी कि एक रेशियो का मान 12 के बराबर, तो हमने मूलधन कितना माना? टोटल 100 माना था। तो एक रेशियो का मान 12, तो 100 को 12 से गुना कर देंगे तो हमारा मूलधन निकल कर आ जाएगा दोस्तों। तो 100 को 12 से गुना करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 1200 निकल कर आएगा। क्योंकि देखिए 12 को 1 से गुना करोगे तो 12 और 2 जीरो पीछे लगा दो, तो 100 को जब 12 से गुना करेंगे तो 1200। तो देखिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन में कोई भी ज्यादा लॉजिक नहीं था। लॉजिक बस सिर्फ यही था कि जो 3% है ये सिर्फ 1 साल के लिए लगाया जा रहा था, और क्वेश्चन में कह रहा था कि ये जो कंडीशन है 2 साल के लिए की जा रही है। तो इस 3% अधिक ब्याज को हम 2 साल के ऊपर देखेंगे तो 2 साल में 3% अधिक ब्याज के हिसाब से लगाने पर 72 रुपये अधिक मिलेंगे। इस हिसाब से हम इसको करेंगे और हमारा आंसर कितना निकल कर आएगा दोस्तों? 1200 रुपये निकल कर आएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को समझने में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं हुई होगी। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन का 1200 आंसर किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों? पहले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि किसी राशि पर 8% वार्षिक की दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपये है। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? यानी कि जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो इसमें 2 कंडीशन हमको देखने को मिलती है कि यानी कि इस क्वेश्चन में एक तो मूलधन पूछा जा रहा है, और उस मूलधन को बाद में तिगुना करके उस पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के अंत में जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा। इस हिसाब से हमको साधारण ब्याज पूछ रहा है। ओनली फॉर हमको सब कुछ करवाकर इसमें साधारण ब्याज पूछा जा रहा है। पहले हम मूलधन निकालेंगे, उस मूलधन का फिर तिगुना करके 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के अंत में जो साधारण ब्याज बनेगा वो हमको पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है क्या है कि 8% की दर लग रही है। तो देखिए दोस्तों क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 8% की दर से कितने समय के लिए? 6 वर्ष के समय के लिए कितना ब्याज मिल रहा है? 1200 रुपये ब्याज मिल रहा है। और परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों? 100 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए कटा लीजिए
कि कटाएंगे तो क्या होगा, देखिए कटाइए कि देखिए इसको जब हम कटाएंगे 6 एकम 6, 6 दूनी के 12, 200 बार में कट गया, बिल्कुल कट गया। अब क्या होगा, अब और कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। देखिए इसको कटाएंगे तो देखिए 8 एकम 8 और 25 अंटे 200, 25 बार में कट गया, बिल्कुल कट गया। अब ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं बचा। नीचे क्या बचा, इधर 25 बचा गुने के इधर में, इधर क्या बचा 100। तो 25 को 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2500, यानी कि हमारा मूलधन निकल कर कितना आया 2500। अब क्वेश्चन को आगे पढ़िए कि इस मूलधन से तिगुनी राशि पर, तो इस मूलधन का तिगुना कितना हो जाएगा, 3 से गुना कर देंगे तो 25 का 75, यानी कि 7500 तिगुना हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, 7500 बिल्कुल तिगुना हो गया। अब इस तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज क्या होगा। अब इस 7500 पर किस दर से, 10% की दर से, कितने समय के लिए, 2 वर्ष के समय के लिए। तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। अब इसको कटा लेंगे तो हमारे पास ब्याज ही निकल कर आएगा जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है वो। तो देखिए दोस्तों इस 100 से तो ये 2 जीरो कट गया, बिल्कुल कट गया। अब देखिए इधर क्या है, इधर 10 है, इधर क्या है 2, तो 10 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इधर कितना बच रहा है 75, 75 को जब 20 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 75 दूनी के 150, तो 150 तो ऐसे कैसे और जीरो इसकी ऐसे कैसे, तो कितना ब्याज निकल कर आया 1500। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को आप समझने में जो है बिल्कुल भी जो है संकोच नहीं आया होगा आपको, और इस प्रश्न को समझने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आई होगी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न जो आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ई नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल और बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सीधा सीधा ये कह रहा है कि कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दोगुना हो जाएगा। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दोगुना हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 8 वर्ष में कितना हो जाएगा दोगुना। समय कितना दे रखा है दोस्तों, हमको समय दे रखा है 8 साल का। दे रखा नहीं दे रखा, बिल्कुल दे रखा है। और कह रहा है कि इस 8 साल में जो कोई धन है वो कितना गुना हो जाएगा, दोगुना। तो उस धन को कितने मान सकते हैं हम, 1 रुपये मान सकता है। शायद दोस्तों ये क्वेश्चन तो मैंने पहला ही क्वेश्चन करवाया था या फिर 2 या तीसरे नंबर पर एक क्वेश्चन करवा दिया था, बट कोई नहीं, अब इतना कर लिया तो आगे कर ही लेते हैं। कि कोई धन था तो धन कितना मान लिया दोस्तों, मैंने 1 मान लिया। और ये जो एक धन है ये 8 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 रुपये हो जाता है। तो मेरे को बताओ कि इसमें कितना ब्याज बढ़ गया होगा, 1 ब्याज बढ़ गया होगा। यानी कि 1 रुपये धन माना था, उसी में जब 1 रुपये ब्याज बढ़ गया तभी तो 2 रुपये बन गया, बिल्कुल बन गया। तो मेरे को बताओ कि ब्याज कितना बढ़ गया, 1 रुपये। तो देखिए ब्याज कितना है, 1 रुपये। कितने समय के लिए दिया जा रहा है, 8 वर्ष के लिए दिया जा रहा है। किस रेट से दिया जा रहा है, रेट हमको निकालनी है, रेट परसेंट। तो और अब इसको हल करेंगे तो देखिए परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। अब इसको कटाएंगे, देखिए 1 को 8 से गुना करेंगे 8 ही रहेगा, पूरा 8 ऊपर, तो देखिए 8 एकम 8 और 8 से इसको कटाएंगे 100 को, तो कितने बार में कटेगा, 12.5% बार में कटेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5% वार्षिक की दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपए होगा। तो क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो दोस्तों। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5% वार्षिक की दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपए होगा। यानी कि जो मूलधन था उस पर 5% की रेट से 3 महीने के लिए जो ब्याज मिला वो 25 रुपए मिला। तो मूलधन क्या है ये कहना चाह रहा है। तो मेरे को बताओ कि मूलधन क्या मान ले दोस्तों, हम एक्स मान ले, क्योंकि हमको पता नहीं। तो एक्स जो मूलधन था बिल्कुल, इस पर किस रेट से दर लग रही थी, 5% की रेट से दर लग रही थी। कितने महीने के लिए लग रही थी, 3 महीने के लिए। अब 3 महीने के लिए लग रही थी, तो 3 महीने कितने महीनों में से, 12 महीनों में से, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं और उन 12 महीनों में से 3 महीने के लिए लगा। तो इस प्रकार कितना ब्याज देखने को मिला, 25 रुपए ब्याज देखने को मिला। तो हम आगे हल करते हैं। देखिए परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिए अब कटा लो, जो कुछ कटा लेंगे तो इसके बाद हमारे पास मूलधन निकल कर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों कटाइए, कैसे कटाएंगे, देखिए इसको कटा लो, 5 एकम 5 और 5 से कितने बार कटेगा, 5 25, 5 बार में कट जाएगा। ऊपर कितना है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, इतनी बार में कट गया। नीचे ओवरऑल क्या बचा, 5 इधर बचा, इस गुने के इधर में 100 बचा, इस गुने के इधर में 4 बचा। तो इनको हम हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 5 को जब 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 500 हो जाएगा। और इस 500 को जब इससे गुना कर देंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, 2000 निकल कर आ जाएगा। तो 2000 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो मूलधन कितना था, 2000, जो कि क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। तो देखिए दोस्तों इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कितने वर्षों में 12% वार्षिक की दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 रुपए हो जाएगा। तो हमको मूलधन कितना देखने को मिला दोस्तों, इसमें हमको मूलधन देखने को मिल रहा है 3000, और इस 3000 पर किस रेट से ब्याज लग रहा है, 12% वार्षिक की दर पर। कितने समय के लिए, तो समय हमको निकालना है, इनकी टी हमको निकालना है। और इस प्रकार कितना ब्याज हमको देखने को मिला, 1080 हमको ब्याज देखने को मिला। तब इसको हल कर देंगे तो मूलधन आ जाएगा। देखिए परसेंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। इसको कटा लो, हमारे पास मूलधन निकल कर आ जाएगा। देखिए इस 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गया, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया दोस्तों। अब क्या होगा कि 12 एकम 12, 12 में 108, 9 बार में कट गया।
अब ऊपर कितना बचा ओवरऑल 3 बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है 9 बच रहा है। देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि कितने समय के लिए दिया गया 3 समय के लिए, यानी कि 3 वर्ष के लिए ये दिया गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को समझने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आई होगी। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्षों में 2900 रुपए तथा 10 वर्षों में 3000 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी थी। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि थी तो 8 वर्षों में कितनी हो जाती है 2900 रुपए हो जाती है, और वही धनराशि जो आगे चलकर कितनी हो जाती है 10 वर्षों में कितनी देखने को मिल रहा है 3000 रुपए हमको देखने को मिल रहा है। तो हमने देखा कि 8 वर्ष से 10 वर्ष होने में कितने समय लगे, 2 समय लगे, 2 वर्ष का समय लग गया। उसी प्रकार देखें तो इन 2900 रुपए से 3000 होने में कितने रुपए का अंतर आ गया, यानी कि 100 रुपए बढ़ गए। कब 2 साल में, यानी कि 8 साल से 10 साल हो गए, और इधर 2900 रुपए से 3000 रुपए हो गए। तो 8 साल से 10 साल हो गए तो कितने साल बढ़ गए 2 साल, 2900 से 3000 हो गए तो कितने रुपए बढ़ गए 100 रुपए बढ़ गए। तो 2 साल में कितने रुपए बढ़ गए 100 रुपए, तो 1 साल में कितना रुपए बढ़ गया होगा 50 रुपए बढ़ा होगा, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा समान चलता है दोस्तों। तो मेरे को ये बताओ कि जब 1 साल में 50 रुपए बढ़ गया तो 8 साल में कोई धन 2900 हो गया था, तो इन 8 साल में भी तो 50 के हिसाब से ब्याज बढ़ा होगा जो कि इस 2900 रुपए में शामिल है। तो मेरे को बताओ कि 1 साल में 50 रुपए ब्याज बनता है, तो 8 साल में कितना ब्याज बना होगा, इस 50 को 8 से गुना कर देंगे तो 8 साल में ब्याज आ जाएगा। तो 50 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। तो इन 8 सालों में 400 रुपए ब्याज बना होगा, जो कि ब्याज किसमें सम्मिलित है, इसमें सम्मिलित है, क्योंकि 8 वर्षों में कुल धन 2900 रुपए हो गया था, तो इसमें 400 रुपए ब्याज भी सम्मिलित है। तो मेरे को एक बात बताइए कि इन 2900 रुपए में से हम 400 रुपए ब्याज निकाल देते हैं तो मूलधन कितना निकल कर आ जाएगा दोस्तों 2500 रुपए निकल जाएगा। और अब 2500 रुपये मूलधन हमने निकाल लिया, तो पूछा क्या है क्वेश्चन में कि दर परसेंट क्या थी। तो देखिए दोस्तों कि जो मूलधन कितना है 2500 रुपये है, दर परसेंट के किस हिसाब से लगे, दर परसेंट हमको निकालनी है कितने समय के लिए। अब इसमें आप 8 वर्ष भी लगा सकते हैं, 8 वर्ष लगाएंगे तो 8 वर्ष के लिए ब्याज कितना निकला था 400 रुपये। अगर 1 वर्ष के हिसाब से निकालोगे तो 1 वर्ष में ब्याज कितना बन रहा था दोस्तों 1 वर्ष में 50 रुपये। तो आप किसी से भी निकाल सकते हो, बट मैं इसमें 1 वर्ष का लगाकर 50 का ब्याज इसमें रख दूंगा तो मेरे पास दर परसेंट आ जाएगी। या फिर आप 8 वर्ष लगाकर 400 रुपये भी इसमें ब्याज रख सकते हैं, क्योंकि 8 वर्ष लगाओगे तो 400 रुपये ब्याज बन रहा था, 1 वर्ष लगाओगे तो 50 रुपये बन रहा था। आप किसी से भी निकालोगे तो आंसर निकल जाएगा। तो मैं लगाता हूँ इसमें 1 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष के लिए लगाया तो कितना ब्याज बना था 50 रुपये देखने को ब्याज मिला था, तो मैं इसमें 50 रुपये ब्याज लिख लूंगा। अब मैं इस क्वेश्चन को हल करता हूँ। देखिए परसेंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों 100 आ जाएगा। अब इसको कटा लो, हमारा क्या आ जाएगा दर परसेंट आ जाएगा। देखिए इन 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गई, ऊपर कितना बचा 25, नीचे क्या 50। तो देखिए 25 से कम 25 और 25 दूनी के 50, यानी कि कितना है ओवरऑल 2। तो ब्याज की दर परसेंट कितनी निकल कर आई दोस्तों 2% निकल कर आई। अब आप 1% नहीं लगाना चाहते, आप 1 साल के लिए नहीं निकालना चाहते तो आप 8 साल से भी निकाल सकते। कैसे कि मूलधन कितना है 2500 रुपये है, दर परसेंट हमको निकालनी, तो देखिए दर परसेंट ऐसे कैसे लिख लेंगे, दर परसेंट हमने लिख लिया और समय कितना लेते हैं अब 8 साल। अब 8 साल लेते हैं तो कितना ब्याज मिलेगा 400 रुपये ब्याज मिलेगा। तो देखिए परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों 100 आ जाएगा। अब देखिए इस 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया, और इससे कटाएंगे क्या कटाएंगे, देखिए 25 से कटाएंगे 25 अंटे 200 होता है, और 25 अंटे 200 तो 25 को 400 से कटाएंगे तो 16 बार में कटेगा। अब ऊपर क्या बचा दोस्तों 8, तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो इससे भी 2% ही निकल कर आएगा। तो ये तो आपके ऊपर दिमाग के ऊपर निर्भर करता है कि आप किसको कितना मानोगे। यानी कि जब आप 8 साल का ब्याज निकालोगे तो 400 रुपये उसमें ब्याज रखना पड़ेगा, अगर 1 साल के हिसाब से 10% निकालना चाहते हैं तो फिर 50 रुपये ब्याज रखकर निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्षों में त्रिगुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। कितने समय में, हमको कितना समय दे रखा है दोस्तों 30 वर्ष का समय दे रखा है, और इस 30 वर्ष में जो कोई धन था अपने आप का कितना हो गया 3 तिगुना हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि धन कितना था 1 था, 1 से तिगुना हो गया तो कितना ब्याज मिल गया 2 ब्याज मिल गया। यानी कि मैंने धन 1 मान लिया, और ये एक धन जो है 30 वर्ष में कितना हो गया 3 हो गया। तो एक धन माना था वो जब 3 हो गया तो ब्याज कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, जाहिर सी बात है। तो हम क्या पूछ रहे हैं, दर परसेंट पूछ रहे, दर निकालेंगे। कितना मूलधन था 1 मूलधन था, कितने समय में 30 वर्षों में, किस रेट से, रेट परसेंट हमको निकालनी है, बिल्कुल निकालनी है। और कितना ब्याज मिला हमको 2 ब्याज मिला, इस हिसाब से तो हमको क्या निकालना रेट परसेंट। अब देखिए परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कटा लो। देखिए इस 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गया, ओवरऑल नीचे क्या बचा 2 इंटू 10 यानी कि 20 बचा, नीचे कितना बचा 20, और ऊपर ओवरऑल क्या बच रहा है 1 इंटू 3 3 ही। अब 3 से जब 20 को कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा 6 सही 2/3% कटेगा। देखो दोस्तों इधर आपको दिख नहीं रहा होगा कि ओवरऑल ऊपर तो कितना बच रहा है 3 और नीचे कितना बच रहा है ओवरऑल 20 बच रहा है। देखिए 20 को जब हम 3 से कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा 3 एकम 3 और 3 छीके 18, जब 3 छीके 18 तो 20 में से 18 के 2 बच गए और बटे 3 ऐसे कैसे, तो 6 सही 2/3% की दर लग रही थी। यानी कि क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया दोस्तों 6 सही 2/3%।
कौन से ऑप्शन में देखने को मिला दोस्तों? बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए कि 12,500 रुपए की कोई धनराशि 4 वर्षों के साधारण ब्याज पर 15,500 रुपए हो जाती है, तो ब्याज दर क्या है? तो क्वेश्चंस में क्या दिया है कि देखिए क्वेश्चंस में हमको दे रखा है कि 12,500 रुपए की कोई धनराशि थी। ये कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। 4 वर्षों में कितनी हो जाती है दोस्तों जाकर? ये कितनी हो गई दोस्तों? देखिए 15,500 रुपए हो जाती है। तो मेरे को ये बताइए कि इन 4 वर्षों में, यानी कि जो 12,500 रुपए की जो धनराशि है, इन 4 वर्षों में कितनी होगी? 15,500 रुपये हो गई। तो मेरे को बताओ कि 12,500 से 4 वर्षों में कितने बढ़ गए? 3,000 बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? बिल्कुल बढ़ गए। तो आप ये समझ सकते हो कि 12,500 की जो धनराशि है वो इन 4 वर्षों में 15,500 रुपये हो गई। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। तो मेरे को ये बताइए कि 4 वर्षों में कितना ब्याज मिला? 3,000 ब्याज मिला। अब क्वेश्चन आगे हमको क्या कह रहा है, तो ब्याज दर क्या थी? तो मेरे को बताओ कि ब्याज कितना निकल कर आया? 3,000। कितने सालों में? 4 सालों में। तो हम ब्याज निकाल नहीं सकते क्या? क्योंकि हमने ब्याज निकाल लिया कि ब्याज 3,000 निकल के आया। साल हमको दे रखा था 4 वर्ष थी। मूलधन हमको पहले से बता रहा कि 12,500 था। तो हम ब्याज दर परसेंट निकालने में क्या हमको परेशानी आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। तो देखिए कितना मूलधन दे रखा है? 12,500 हमको मूलधन दे रखा है। कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए। दर परसेंट क्या है? दर परसेंट हमको निकालनी है, रेट परसेंट हमको निकालनी है। बटे कितना ब्याज मिला? इस हिसाब से 3,000 का ब्याज देखने को मिला। अब इसको हल कर लो। देखिए परसेंट यहाँ से हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। बिल्कुल 100 आ जाएगा। अब हल कर दो। देखिए इस 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया। कट गया कि नहीं कट गया? बिल्कुल कट गया। अब आगे कटाइए। देखिए 5 से कटा दो तो इस 5, ये पूरा 3,000 है, ऊपर कितना है? 125 है। तो आप ऐसे कटा सकते हो कि इसको कितने से कटा दो? 25 से कटा दो। तो 25 पंजो 125, और 25 से इसको कटाओगे तो कितनी बार में कटेगा दोस्तों? देखिए 25 से कम 25, तो यहाँ पर कितना बच गया? 5 बच गया। अब आगे कटाइए। 25 दूनी के 50 और जीरो ऐसे कैसे? तो 120 बार। अब क्या होगा? क्या और भी कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। अब इस 5 से क्या 120 कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। देखिए 5 एकम 5, और 5 से 120 को काटेंगे कितनी बार में कटेगा? 5 दूनी के 10, कितना बच गया? 2 बच गया। अब 5 चौक 20, 24 पंजे 120, यानी कि 5 से जब 120 को काटे 24 बार में कट गया। बिल्कुल कट गया। अब ऊपर कितना बचा ओवरऑल? ऊपर तो 4 ही बचा है, और नीचे कितना बचा दोस्तों? ओवरऑल 24 ही बचा है, क्योंकि इसको तो हमने कटा दिया। अब 4 से जब 24 को कटाएं तो कितनी बार में कटेगा? 4 छिंगा 24, 6 बार में कट गया। तो मेरे को बताओ कि दर परसेंट कितने आ गए दोस्तों? 6% की दर आ गई। क्या आपको समझ में आ गया प्रश्न? आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए नीचे दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। इधर देख लीजिए दोस्तों कि देखिए हमारे पास जो है ब्याज कितना निकल कर आया था? 3,000। क्योंकि देखिए 12,500 कोई धनराशि थी, 4 वर्षों में कितनी हो गई थी दोस्तों? 15,500 रुपये हो गई थी। बिल्कुल हो गई थी। तो आप मेरे को बताओ कि 4 वर्षों में कितना ब्याज बढ़ा? 3,000 ब्याज बढ़ा। तो हमको दर परसेंट पहुंचा। तो देखिए मूलधन कितना है? 12,000। जो कि क्वेश्चन में देखा कि 12,500 मूलधन है, कितने समय के लिए चल रहा है? 4 समय के लिए। दर परसेंट, तो दर परसेंट तो हमको निकालनी है। तो इस हिसाब से कितना ब्याज मिला? 3,000 रुपये ब्याज मिला है। तो इसको हल करेंगे तो देखिए परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों? 100 आ जाएगा। इन 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, बिल्कुल कट गई। अब आगे काटिए कि इसको काटेंगे 25 पंजे 125, 25 से काटेंगे तो, और 25 एकम 25 कट गया, एक बार में कट गया तो 25 जाएगा 30 में से, तो 5 ही बचेगा। ओवरऑल यहाँ पर 5 ही, जीरो नहीं है, 5 ही बचा। आप देखिए 25 से फिर कटाए, 25 दूनी के 50, 2 बार में कट गया, और आगे जीरो बच रही थी, इसको लगा लेंगे तो इतनी बार में कट गया। अब इस 5 से इस 20 को काटेंगे तो कितने? 5 एकम 5 और 24 पंजे 120, 24 बार में कट गया कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कट गया। अब क्या बचा? इधर 4 बचा, बट्टे में 24 बचा, तो 4 एकम 4, 4 छिंगा 24, तो कितना परसेंट दर निकल कर आई? 6% निकल कर आई। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल जो है बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। तो 6% दर किस ऑप्शन में दे रखा दोस्तों? डी ऑप्शन में दे रखा है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष 13% की सांकेतिक ब्याज दर के अनुसार अर्धवार्षिक रूप से देय ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या होगी? अब देखिए प्रति वर्ष के लिए 13% का इसमें दे रखा हमको, लेकिन आगे क्वेश्चंस में कंडीशन बदल कर दे दिया कि अर्धवार्षिक रूप से देय किया जाए इसको, तो फिर ब्याज की प्रभावी दर क्या होगी? तो आपको पता है कि जब भी क्वेश्चंस में प्रत्येक साल के लिए जो दर परसेंट देता है और आगे क्वेश्चंस में अर्धवार्षिक का जिक्र हो जाता है, तो दर परसेंट को हम आधी कर देते हैं और समय को हम क्या कर देते हैं दोस्तों? दुगुना कर देते हैं। तो दर परसेंट क्या हो जाएगी? 13 क्या दी? 6.5% हो जाएगी। समय क्या हो जाएगा? 2 वर्ष का हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इनकी समय डबल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको चलो ऐसा कुछ भी मत करो, आपको इस क्वेश्चन के लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ कि इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आए आपको कहीं भी देखने को मिले, कहीं देखने को, आप कोई भी किताब में देखोगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ढेर सारे मिल जाएंगे।
10 से 5 क्वेश्चन तो इस प्रकार के क्वेश्चन प्रत्येक बुक में 5 से 10 क्वेश्चन तो देखने को मिले ही मिलेंगे। आप सभी क्वेश्चनों को निकाल कर देखना कि मैं जो बता रहा हूँ आपको वो एक सूत्र ही है। सूत्र क्या, वो एक ट्रिक ही है। अगर उस ट्रिक में आप इस सवाल को रखोगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। तो मेरे को बताइए कि अगर ऐसे दे तो देखिए आप हमेशा करना कि दर को तो क्या कर देना आधी और समय क्या कर देना दुगुना कर देना। तो दर कितनी परसेंट दे रखी है दोस्तों हमको, 13% दे रखा है। तो इस 13% को आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा, इसमें 2 का भाग दे दो, 13% का आधा ही तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, यानी कि वो ट्रिकी है। तो क्या है, देखिए ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100, बस इसी से इसका उत्तर आ जाएगा। क्या पूछना चाह रहा है, दर परसेंट क्या है, तो ये दर की परसेंट इससे निकल जाएगी। तो मेरे को बताइए कि किस दर से जा रहा है। देखिए ये पहले साल के लिए दूसरे साल के लिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए पहले साल जब आधी दर यानी कि दर आधी कर दिया हमने, समय दुगुना कर दिया, तो देखिए पहले साल के लिए हो गया, दूसरे साल के लिए हो गया। ये ट्रिक है इस क्वेश्चन की, ये फॉर्मूला भी है, ट्रिक भी। इसको ट्रिक भी कहते हैं, फॉर्मूला कहते हैं, कॉन्सेप्ट भी है इसका, ठीक है। तो देखिए पहले साल किस दर से लगेगा, 6.5% की दर से। तो देखिए लिख लूंगा कि 13/2 यानी कि 6.5% ही तो है, फिर प्लस लगा दूंगा, अगर प्लस है बिल्कुल। फिर आगे देखिए 13/2% की दर से, बिल्कुल। फिर आगे क्या है, प्लस है। फिर क्या है, 13 इंटू 2, 13 यानी कि ए है, फिर बी है, यानी कि पहला साल फिर दूसरा साल। तो 13/2 इंटू 13/2, और बटे में क्या है 100 है। तो 100 से इसको गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि इसको गुना करूंगा 100 से। देखिए बटे में 100 है, तो 100 बटे में 100 गुना कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 100 को 2 से गुना करूँ 200, और 200 दूनी के 400, यानी कि इनके बटे में टोटल ओवरऑल कितना है दोस्तों, 400 है। आप इन सबको भूल जाइए, आप इन सबको भूल जाइए, बटे में ओवरऑल कितना है 400, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। तो अब आप करेंगे क्या, मेरे को ये बताइए कि जब इसको आप हल करोगे तो देखिए ऊपर तो क्या है 13 × 13, यानी कि आप इधर समझिए। देखिए इसको पहले आप इसको हल कर लीजिए, फिर इस प्लस को आगे करके हल करके जोड़ देंगे। तो देखिए इसको हल करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा ओवरऑल 26/2। कैसे, देखिए ये नीचे बटे में क्या है 2, तो 2 हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब इस 2 को इस 2 से कटाएंगे तो एक बार में कटेगा, तो इसको 1 से गुना कर देंगे। उसी पर इस 2 को 2 से कटाएंगे तो एक बार में कर देगा, इसको भी 1 से गुना कर देंगे। तो क्या होगा, 13 एकम 13 प्लस 13 एकम 13, तो बटे वाली संख्या तो बटे में ही रहने वाली, बिल्कुल। अब 13 में 13 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, बटे वाला 2 ऐसे कैसे, बिल्कुल। तो ये कितना है, इसको कटा लेंगे कि देखिए इस 2 से कटाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 13 बार में कट जाएगा। तो ओवरऑल इस वैल्यू का, इधर वाली वैल्यू को हमने कितना निकाल लिया, 13 निकाल लिया। निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, बिल्कुल निकाल लिया। तो इधर तो क्या आ गया दोस्तों, 13 आ गया, और प्लस है तो बीच में प्लस लगा लेंगे। अब देखिए ऊपर कितना है, 13 इंटू 13 यानी कि 169 है। तो देखिए दोस्तों आप इधर समझिए, 13 इंटू 13 है तो कितना है 169, कितना दोस्तों 169 है, और नीचे कितना दोस्तों 400, तो बीटे बटे में 400। तो इसको कटा लो, किससे कटा सकते हो, 100 से कटा सकते हैं, बिल्कुल कटा सकते हैं। 100 से इसको कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, और इसको 100 से कटाएंगे तो 1.69 बार में कटेगा, बिल्कुल कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। जब हमने इतना कटा लिया है, जब इस संख्या से हम इसको और कटवाएंगे तो क्या होगा, देखिए कटाइए, 4 चौक 16, 4 चौक 16, लेकिन पहले पॉइंट लग जाएगी क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, क्योंकि एक में हम भाग देंगे, पहले एक में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो हम पॉइंट लगा लेंगे। अब 2 संख्या ले लेंगे, 4 चौक 16, बिल्कुल कट गया। अब कितना बचा, 9 बचा है। देखिए 4 को 9 से कटाएंगे तो 4 दूनी के 8, 2 बार में कट गया। अब कितना बचा दोस्तों, 1 बचा है। तो देखिए क्या कर लेंगे, एक में नहीं जा रहा तो पॉइंट दिया हुआ है तो 0 लगा लेंगे। क्या होगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8। फिर से क्या बच गया, 2 बच गया, 4 पंजो 20। तो देखिए ऐसे चलता जाएगा। तो देखिए अगर पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो 2 तक ही मान्य होगा। तो आप वैसे तो अगर एग्जाम में आपको ऑप्शंस में इतना लंबा देखने को मिलता है तो आप बिल्कुल आगे कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना नहीं करना, आपको सिर्फ 2 ही वैल्यू लेना है, शायद 2 ही मिल जाएंगे ऑप्शन में। तो मेरे को बताइए कि इधर को जब हमने हल किया था, इधर वाली संख्या को, तो कितना है 13, प्लस इसको जब हमने ओवरऑल हल किया तो कितना आया दोस्तों, 0.42 आया है। तो मेरे को ये बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर हमको देखने कितना मिलेगा। तो इसमें 0.42 हम और जोड़ देंगे तो ओवरऑल कितना हो गया, 13.42। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएंगे, 13.42% की दर से लग रहा है। तो किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, डी ऑप्शन में हमको देखने को मिला है। तो आप हमेशा जो है इस सूत्र को याद रखो, कितना जैसे 2 साल का, ज्यादातर 2 साल का ही देता है एग्जाम में, तो इस सूत्र को याद रखो, दर परसेंट हमेशा निकाल देना। तो आशा करता हूं कि दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, आप मेरे साथ साथ माइंड में क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिए और इसके कॉन्सेप्ट को समझने की पूरी कोशिश करना। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, राम ने एक धनराशि किसी कंपनी में 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए जमा की और समान राशि एक बैंक में 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए जमा की। यदि दोनों स्रोतों से ब्याज में 1350 रुपये का अंतर मिलता है तो प्रत्येक मामले में जमा की गई राशि क्या है। यानी कि राम नाम का एक कोई व्यक्ति है
उसने दो जगह जो है अपने कुछ रुपए हैं किसी परसेंट की दर से, जो कि क्वेश्चंस में दे रखा है, उसी परसेंट की दर से जमा करवाए। और ऐसे करवाने के बाद वो देखता है कि दोनों का जो उसको ब्याज मिलता है उनके ब्याज में कितने अंतर देखने को मिल रहा था, उसको 1350 रुपये का अंतर मिल रहा था। तो प्रत्येक मामले में जमा की गई राशि क्या थी, यानी कि उसने कितनी कितनी राशि जमा करवाई थी। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब वो किसी कंपनी में जो है 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए जमा करवाता है धनराशि, तो मेरे को बताइए कि वो धनराशि थी क्या जिस पर वो 12% का ब्याज ले रहा था। क्या उस धनराशि को मैं 100 रुपये मान लूँ क्या? बिल्कुल, मैं उस धनराशि को कितना मान सकता हूँ दोस्तों? 100 रुपये मान सकता हूँ। और जो 100 रुपये है इस पर प्रत्येक वर्ष के लिए किस हिसाब से दर परसेंट ले रहा है दोस्तों? 12% के हिसाब से दर ले रहा है। और इस हिसाब से लेते लेते कितने साल के लिए जमा करा उसने? 4 साल के लिए। तो मेरे को बताइए कि एक साल में कितना परसेंट उसको ब्याज मिलेगा उस धनराशि पर, जो कि मैंने 100 रुपये माना कि धनराशि थी। तो इस धनराशि पर एक साल के लिए कितना ब्याज मिल रहा है उसको? 12%। तो इसी प्रकार उस धनराशि को दिया कितने साल के लिए दिया है? 4 साल के लिए। तो एक साल में उसको 12% का ब्याज मिलेगा, तो 4 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा? 12 चौक 48% ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जब वह जो है इस 100 रुपये की धनराशि पर एक साल में 12% का जो ब्याज कमाएगा, तो 4 साल में सीधी सी बात है कि 48% का ब्याज कमाएगा। ये इसकी पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखा है कि उसी धन को, उसी समान धन को, किस समान धन को? इस 100 रुपये को जो है किसी बैंक में 15% प्रति वर्ष के हिसाब से देता है और 5 साल के लिए लगाता है। तो मेरे को बताइए कि 15% जब एक साल में ब्याज कमाएगा इस धनराशि पर, तो 5 साल में ओवरऑल कितना कमा जाएगा? 15×5 75% कमाएगा। कमाएगा कि नहीं कमाएगा? बिल्कुल कमाएगा। तो मेरे को बताओ कि पहली कंडीशन में इस धनराशि पर कितना ब्याज कमा रहा है? 48%। एक साल में 12%, तो 4 साल में टोटल 48% कमाएगा। बिल्कुल कमाएगा। उसी प्रकार जब दूसरी स्थिति में जब किसी बैंक में जमा करवा रहा है, तो एक साल में कितना परसेंट ब्याज ले रहा है? 15%। तो 5 साल के लिए करवा रहा है, तो 75% ब्याज कमाएगा। बिल्कुल कमाएगा। तो मेरे को ये बताइए कि पहली जो कंडीशन 48% कमा रहा है और दूसरी कंडीशन में कितना परसेंट कमा रहा है? 75%। तो पहली कंडीशन से और दूसरी कंडीशन में कितने परसेंट ब्याज का अंतर देखने को मिल रहा है? तो 48 से 75 होने में 27% का ब्याज का अंतर देखने को मिल रहा है दोस्तों। बिल्कुल मिल रहा है। यानी कि पहली कंडीशन में अगर ओवरऑल इन 4 साल में 48% ब्याज कमा रहा है और दूसरी कंडीशन में इन ओवरऑल 5 साल में 75% ब्याज कमा रहा है, तो मेरे को बताओ कि 48% से 75% में कितने का अंतर है? 27% का अंतर देखने को मिल रहा है। कि यानी कि 48% से ये 75% में कितने का अंतर देखने को मिला? 27% का अंतर। लेकिन क्वेश्चन हमको साफ साफ ये कह रहा है कि उनके ब्याज के अंतर में कितने रुपए का अंतर दे रखा है? 1350 रुपये का अंतर दे रखा है। तो हम सीधे से कह सकते हैं कि हमारे रेशो के हिसाब से कितना परसेंट निकला था? 27%। और क्वेश्चन कह रहा है कि 27% नहीं है, 1350 है। तो हम कह सकते हैं कि 27% बराबर कितना है? 1350। यानी कि ये जो 27% एक तरह से इसको रेशो ही मान लो और रेशो मानकर ये हल किया जाता है। तो मेरे को बताओ कि 27% का मान कितना निकल कर आया? 1350। तो 1% यानी कि एक रेशो का मान कितना निकल कर आएगा? 27 को इससे कटा देंगे तो एक रेशो का मान आ जाएगा। तो 27 से जब इसको कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा दोस्तों? ये कटेगा 50 बार में कट जाएगा। तो एक रेशो का मान कितना आ गया? 50 आ गया। तो मेरे को बताइए कि 1% का मान कितना आ गया? 50 रुपये आ गया। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या है? तो प्रत्येक मामले में जमा की गई राशि क्या है, यानी कि वो मूलधन है क्या, वो राशि क्या है। तो हमने राशि क्या मानी थी दोस्तों? 100 मानी थी। तो देखिए एक रेशियो का मान 50 आ गया, तो 100 को 50 से गुना कर देंगे तो हमारी राशि निकल कर आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल निकल कर आएगी। 100 को 50 से गुना कर देंगे तो क्या होगा दोस्तों? 5000 निकल कर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? प्रत्येक मामले में जो उसने जमा करवाई थी राशि वही होगा, यानी कि उसका मूलधन होगा जो उसने जमा करवाया था। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मेरे समझाने के बाद में आपको कितने सेकंड लग सकते हैं? अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाएं अब इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन को, तो कितने सेकंड लगेंगे? विद इन 5 से 7 सेकंड लगेंगे। हमने किया क्या है? जैसा क्वेश्चन कह रहा था वैसा वैसा इसमें हमने लिखा है और लिखने के बाद में काटा पीटी किया अंतर देखकर, हमारा आंसर आ गया। तो इसी के साथ हम जो है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को मैं दोबारा पढ़ देता हूँ ताकि आपके दिमाग में क्वेश्चन अच्छे से बैठ सके कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किस धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। अब धन का किसके लिए होता है? हमेशा बटे वाली संख्या के लिए होता है। अब का किसके साथ में लगा हुआ? धन का। धन के साथ में का लगा हुआ और का किसके लिए होता है? हमेशा बटे वाली संख्या की। तो अब का लैंग्वेज में किसके साथ लगा हुआ है? धन के साथ में। तो धन का और का किसके लिए? बटे वाले की। तो धन का, तो धन कितना हो गया? बटे वाली संख्या 5 हो गई और बाकी जो ऊपर वो क्या है? ब्याज है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा दे दिया, इसमें धन भी दे दिया, ब्याज भी दे दिया, समय भी दे दिया, दर परसेंट पूछ रहा है। तो दर परसेंट निकालने में आपको कहाँ दिक्कत आएगी?
बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में तो हम क्या निकालते थे, हम निकालते थे क्या, ब्याज निकालते थे, फिर दर परसेंट निकालना पड़ता था। लेकिन इसमें ब्याज भी हमको ऑलरेडी दे रखा है और मूलधन तो हमको पता ही है और ब्याज भी हमको पता है और समय भी दे रखा है, तो दर परसेंट निकालने में हमको क्या आएगी, परेशानी बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो देखिए धन का यानी कि किस धन का, 2/5 का, तो देखिए 2/5 का, तो इसमें धन क्या हो जाएगा, बटे वाली संख्या। तो जब 5 धन है तो 2 क्या है, ब्याज है। जब 2 ब्याज है तो हमको दर परसेंट निकालने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। मूलधन कितना दोस्तों, 5। तो देखिए मूलधन कितना है, 5। कितने वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए दे रखा है। कितने परसेंट की दर से, रेट परसेंट हमको निकालनी है। तो कितना ब्याज मिला हमको, 2 ब्याज मिला। परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आ जाएगा, देखिए ऊपर कितना है, 10 × 5 यानी कि 10 पंजे 50। तो ऊपर कितना ओवरऑल 50 है, 50 एकम 50, 50 दूनी के 100। इधर कितना बचा, 2 इंटू में क्या बचा, 2, तो 2 दूनी के 4। तो कितनी परसेंट दर निकल कर आई दोस्तों, 4% दर निकल कर आई ओवरऑल। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस थे उनमें हमको क्या निकालना पड़ता था, ब्याज, लेकिन इसमें ब्याज भी ऑलरेडी हमको दे रखा है। ब्याज जो हमको पहले से गिवन है और मूलधन है वो हमको मानना पड़ेगा। कैसे मानना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि उस धन का किसके लिए होता है, बटे वाली संख्या के लिए होता है, और का किसके साथ में जोड़ा, धन के। तो धन कितना हो गया, 5। तो जाहिर सी बात है कि 2 क्या है, ब्याज है। तो दर परसेंट निकालने में कहाँ से दिक्कत आ जाएगी दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें। तो देखिए दोस्तों इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.5% से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40.50 रुपए की वृद्धि हो जाती है, तो मूलधन कितना है। यानी कि एक व्यक्ति की जो वार्षिक ब्याज की दर थी वो 12.5% से 8% हो जाने के कारण उस व्यक्ति की जो वार्षिक आय है उसमें 40.50 की वृद्धि हो जाती है। तो मूलधन कितना है ये हमको पूछ रहा है। तो मेरे को ये बताइए कि उसकी जो दर परसेंट थी वार्षिक, वो कितनी थी दोस्तों, 6/1/2% थी। अब 6/1/2% से कितनी हो गई दोस्तों, 8% हो गई। तो इस भाषा को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 6.5% से कितनी हो गई दोस्तों, 8% हो गई। यानी कि 6/1/2% 6.5 ही होता है। तो 6.5 से 8 हो गई। तो मेरे को बताओ कितना परसेंट ज्यादा बढ़ गया, 1.50 बढ़ गया। यानी कि 1.5% ज्यादा हो गया ना, बिल्कुल 1.5% ज्यादा बढ़ गया। तो पहले से कितना ज्यादा बढ़ गया, कितना ज्यादा बढ़ गया, 1.5%। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5% नहीं बढ़ा है। क्वेश्चन तो हमको ये कह रहा है कि 40.50 रुपए की वृद्धि हो गई। तो इस 1.5% का मतलब कितना दे रखा है, 40.50 के हमको इक्वल दे रखा है कि बराबर में दे रखा है। तो हम कह सकते हैं कि इस 1.5% का मान जो है 40.50 रुपए के बराबर है। तो 1% का मान निकाल लेंगे। तो देखिए 1% का मान निकालने क्या करेंगे, पॉइंट से तो पॉइंट हटा देंगे। अब बचा क्या, इधर 150, इधर क्या 4050। देखिए इस 0 से ये 0 कट गया। अब 15 से 405 को कटा देंगे तो एक रेशो का मान आ जाएगा। तो देखिए 15 एकम 15। अब 15 को 405 से कटाएंगे कितनी बार कटे, देखिए 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, तो ज्यादा जाता है, 15 दूना 30। तो कितना बच गया यहाँ पर, ओवरऑल 10 बच गया। अब 15 से इसको कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, 15 छिक्की 90, 15 सत्ते 105। कितनी बार कट गया दोस्तों, 27 बार। तो देखिए एक रेशियो का मान निकलकर ओवरऑल कितना है दोस्तों, 27 आया। आप बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करिए दोस्तों। तो एक रेशियो का मान कितना निकल कर आया, 27 आया। तो पूछ रहा क्या है क्वेश्चन में, आपको क्या पूछा जा रहा है, तो मूलधन क्या है। तो मूलधन अपने आप में हमेशा कितना होता है दोस्तों, 100 होता है। तो एक रेशियो का मान 27 है, तो 27 को जब 100 से गुना कर देंगे तो मूलधन कितना हो जाएगा, 2700 रुपये देखने को मिलेगा। इस बात को आप समझ गए होंगे। तो आशा करता हूं कि इस प्रश्न को समझने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आई होगी। और दोस्तों मैं आपको बार बार एक ही बात कहूँगा, अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपको एक ही ट्रिक बताऊंगा, चाहे इस प्रकार के क्वेश्चन कितने भी लंबे नहीं पूछ ले या कितने भी लंबे पूछ ले, आप विद इन सेकंड में कर दोगे। चाहे वो कितना भी समय बाद में पूछ ले कि भाई कितने साल बाद में इतनी गुनी हो जाएगी, आप उसको कर देंगे। कैसे, क्वेश्चन में दिया क्या हमको, इस क्वेश्चन में दिया कि 10 वर्ष में, 10 वर्ष में क्या दिया कि दोस्तों 10 वर्ष में कितने गुनी हो रही है, 2 गुनी हो जाती है। तो आपको हमेशा ये करना होगा कि जितना वर्ष दिया है उसको तो आप पहले लिख लो, और फिर जितनी गुनी हो जाएगी बाद में जो हमको पूछ रहा है कि इतनी गुनी हो जाएगी उसको आप एक कम करके लिख दो। तो देखिए लास्ट में क्या दे रखा दोस्तों, कितनी गुनी हो रही है, 3 गुनी हो जाएगी। अब पूछा क्या कि कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी, तो जो अंत में जितनी गुनी हो जाती है उससे एक कम करके जो समय दिया है उससे मल्टीप्लाई में लिख दो। तो 3 गुनी हो जाती है तो उससे एक कम करके 2, ठीक है।
और फिर पहले जो दिया था कि भाई इतनी गुनी हो जाती है, उससे एक कम करके बटे में लिख दो। तो पहले क्या दिया था कि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो उसको हमेशा बटे में लिख दो एक कम करके। बस इसी को काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। एक का इनमें भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 10 दूआ 20, कितने सालों में? 20 वर्षों में। तो भाई 20 वर्षों में वो धनराशि कितनी हो जाएगी? तिगुनी हो जाएगी। किस ऑप्शन में देखने को मिला है? बी ऑप्शन में देखने को मिला है। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या ट्रिक है? भाई ये ट्रिकी है, ये इसके लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ट्रिकी है दोस्तों। अगर आप सोच रहे हो कि भाई प्रत्येक क्वेश्चन में लगेगा, हाँ, इसके अलावा मैं आगे और 2-3 क्वेश्चन आपको इसी के आधार पर करवाने वाला हूँ जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखना, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसी के साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्षों में दुगना हो जाता है, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा? तो जो पहले समय दिया उसको आप लिख लो, कितना दिया है? 20 वर्ष में। तो आपको अंत में क्या पूछा है कि तिगुना होने में कितना समय लगेगा? तो जो समय दिया है उसके साथ जो अंत में पूछा है कितना गुना होने में? तिगुना गुना होने में। तो तिगुने से एक कम करके इसके मल्टीप्लाई में लिख दो, तो 2 हो जाएगा बिल्कुल। अब बटे में क्या लिखना है? जो पहले गुना हो रहा था, कितना गुना? देखिए 20 वर्षों में दुगुना हो जाता है, तो दुगने से एक कम एक, तो बस एक से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको गुना कर दो। 20 दूनी के 40 वर्ष, तो भाई 40 वर्षों में क्या हो जाएगा? वो तिगुना हो जाएगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये ट्रिक कैसी है। ये ट्रिक इन्हीं प्रकार के क्वेश्चनों में, हम हर प्रकार के क्वेश्चन में लगेगी। यानी कि ये तो मैंने 2 क्वेश्चंस करवाए आपको, लेकिन आप अगर कोई भी बुक उठाकर देखोगे तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के बेस पर मिल जाएंगे। तो आप उन सभी प्रश्नों में यही ट्रिक लगाना, आपका आंसर जो है बिल्कुल विद इन सेकंड 2 या 3 मिनट 2 या 3 सेकंड में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। साधारण ब्याज की किस वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी? तो कितने वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी? क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए दोस्तों कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी? तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों कि कितना समय दे रखा है कि 12 वर्ष में। 12 वर्ष में क्या कह रहा है कि अपने आप की कितनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। तो अपने आप में होगी कितनी? तो हम कह सकते हैं कि अपने आप में 1 थी, और 12 वर्ष में कितनी हो गई? 1 से 2 हो गई। तो हम कह सकते हैं कि अपने आप में धन कितना था? 1, और 12 वर्ष में कितना हो गया? 2। तो कितना ब्याज बढ़ गया होगा? 1। यानी कि मूलधन जब 1 था उसमें 1 ब्याज बढ़ गया, यानी कि 1 मूलधन था उसमें जब ये 1 ब्याज बढ़ा तभी तो 2 हो गई। तो हम कह सकते हैं कि अपने आप में 1 था और 1 ब्याज बढ़ गया, तो कितना हो गया? 2 हो गया। कितने वर्षों में? 12 वर्षों में। तो क्वेश्चंस में पूछा क्या है दोस्तों? हमको क्वेश्चंस में सिर्फ यही पूछना चाह रहा है कि वह दर परसेंट क्या है, कि किस दर पर। तो हम आसानी से दर परसेंट निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं। मूलधन क्या था? 1 रुपये। तो देखिए 1 रुपये मूलधन था, इस पर किस रेट से रेट परसेंट हमको निकालना है। तो ऐसे कैसे लिख देंगे? कितने समय में? 12 वर्ष में। कितने समय में? 12 वर्ष में। तो कितना ब्याज मिला था? 1 रुपये ब्याज मिला था। ब्याज को ऐसे कैसे नीचे लिख देंगे? अब देखिए हल करेंगे, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। हल कर लो। 1 × 12 करेंगे तो 12 ही रहेगा, और 100 को 1 से करेंगे तो 100 ही रहेगा। तो 12 का भाग जब 100 में देंगे तो देखिए 12 एकम 12, 12 का भाग जब 100 में देंगे तो कितनी बार में कटेगा? 12 × 96, बच गया कितना? 4 बच गया, और नीचे ऐसे कैसे क्या हो जाएगा? 12। यानी कि ये और कट रहा है तो कितने बार कट रहा है? 4 एकम 4, 4 त्रिके 12, ओवरऑल कितना निकला? 8 सही 1/3% की दर पर निकला है दोस्तों। किस दर पर निकला? 8 से 1/3% की दर पर। तो मैं आशा करता हूं कि ये सवाल तो शायद मैंने इससे पहले एक आध सवाल और करवा दिया है, तो आपके बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। बट इस सवाल को मैं आपको दोबारा से एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। कितनी हो जाती है? स्वयं की दोगुनी हो जाती है। तो स्वयं कितना होगा? 1 होगा। हम कह सकते हैं कि मूलधन कितना होगा? स्वयं अपने आप में 1 होगा, और 12 वर्षों में कितने हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 1 ब्याज बढ़ गया, यानी कि हमने 1 मूलधन माना, और 1 मूलधन में जब 1 ब्याज बढ़ गया तब तो 2 रुपया तभी तो होएगा, बिल्कुल होएगा। तो हम कह सकते हैं कि 12 वर्ष में जो कोई 1 रुपये था वो 1 रुपये ब्याज बनकर 2 रुपये हो गया। तो ब्याज कितना बन गया? 1 रुपये ब्याज बन गया। तो मेरे को बताओ दर परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम? जो मूलधन है, कितना रुपये मूलधन है? 1 रुपये जो हमने माना था। तो मूलधन इंटू दर परसेंट क्या? R%, जो कि हम निकाल ही रहे हैं, इंटू कितने समय के लिए? तो देखिए 12 वर्ष के लिए। और कितना ब्याज मिला? इस प्रकार 1 ही तो ब्याज मिला, तो 1 ब्याज लगा देंगे। हल करेंगे तो देखिए परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब कटा लो। देखिए ऊपर तो ओवरऑल 12 है, नीचे ओवरऑल 100 है। तो 12 से जब इस 100 को कटाएंगे ना तो 8 सही 1/3% बार कटेगा। तो इसी दर से
हो रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कि दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, उसके बाद बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कोई धन 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती है तो 360 रुपये अधिक ब्याज मिलता है, तो धन ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में एक लॉजिक छिप रहा है। क्या छिप रहा है कि यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती है तो ये 2% अधिक कैसे होती है, वार्षिक होती है। ये क्वेश्चन में अगर वार्षिक नहीं दे रखा तो ये वार्षिक ही होगी। जब 12 महीने के ऊपर यानी कि 1 साल के ऊपर 2% दर अधिक होती है तो क्वेश्चन में कितने साल का जिक्र किया जा रहा है, 3 साल का जिक्र किया जा रहा है। तो यदि ब्याज की दर 2% अधिक वार्षिक होती है तो 3 वर्ष में कितना अधिक होगा, 3 दूनी के 6% अधिक होगी। और इस प्रकार 6% अधिक होगी तो 360 रुपये अधिक ब्याज मिलता है। इस प्रकार क्वेश्चन को समझकर करना होगा दोस्तों, इसमें यही कॉन्सेप्ट है इसका। तो मेरे को ये बताइए कि यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती है तो ये प्रत्येक साल के ऊपर होती है। ये आपको दिमाग में खुद को सोचना होता है दोस्तों। फिर क्वेश्चन में ये देखना होगा कि कितने साल का जिक्र किया जा रहा है, 3 साल का जिक्र किया जा रहा है। तो यदि प्रत्येक वर्ष के हिसाब से 2% अधिक हो रही है तो 3 वर्ष का जिक्र है तो 3 दूनी के 6, तो 3 वर्ष है तो 6% अधिक होगी। तो हम कह सकते हैं कि 6% अधिक हो रही है, तब हमको कितना रुपए ब्याज मिल रहा है दोस्तों, कितना रुपए अधिक ब्याज मिलता है, 360 रुपये अधिक मिलता है। लेकिन वो धन है क्या, वो धन क्या मान के चले कि उस पर हम 2% अधिक के हिसाब से अगर माने तो 3 वर्ष में 6% अधिक ब्याज की दर लगाएगी तो 360 रुपये अधिक मिलेगा। तो वो धन हम क्या मान सकते हैं, वो धन हम 100 रुपये मान सकते हैं कि ये 100 रुपये था और इन्हीं रुपए पर हम जो है ब्याज की दर 2% अधिक होती है ना तो 360 रुपये अधिक मिलते हैं। कब, साल में। तो कितने साल का जिक्र किया जा रहा है, 3 साल का जिक्र किया जा रहा है। तो जब 1 साल में 2% अधिक तो 3 साल में 6% अधिक, और 6% अधिक होने के कारण 360 रुपये अधिक मिल रहे हैं। कितने रुपए पर, 100 रुपये पर। तो हमने देखा कि 6% की अधिक ब्याज की दर होने के कारण कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 360। यानी कि 6 रेशियो का मान हमको 360 के बराबर दे रखा है तो एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 6 एकम 6, तो 6 एकम 6 और 6 छंगा 36, एक रेशियो का मान कितना आ गया, 60 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि एक रेशियो का मान 60 आ गया। तो हमने मूलधन कितना माना था, 100 रेशियो माना था। तो एक रेशियो का मान 60 आ गया तो 100 को 60 से गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा दोस्तों, ओवरऑल मूलधन निकल कर आ जाएगा। तो 100 को 60 से गुना करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 6000 निकल कर आएगा। तो ये 6000 क्या है दोस्तों, मूलधन है। और क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहे, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जो है ये प्रश्न बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, उसके बाद बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 1016 रुपये तथा 7 वर्षों में 1304 रुपये हो जाता है, तो धनराशि तथा ब्याज की दर परसेंट ज्ञात कीजिए। इसमें हमको धन भी पूछा है और ब्याज की दर परसेंट भी पूछा है, क्या है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई धन जो है 3 वर्ष में कितना हो जाता है दोस्तों। तो देखिए 3 वर्ष में कितना हो जाता है दोस्तों, 1016 रुपये हो जाता है। और वही धन जो आगे चलकर यानी कि 7 वर्ष में कितना हो जाता है, 7 वर्ष में कितना हो जा रहा है दोस्तों, 1304 रुपये हो जा रहा है। तो मेरे को ये बताइए कि कोई धन जो है 3 वर्ष में 1016 रुपये हो जाता है और वही धन आगे चलकर 7 वर्ष में कितना हो जाता है, यानी कि 1304 रुपये हो जाता है। तो मेरे को बताइए कि टाइम में कितने का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, 3 से 7 साल होने में कितने टाइम का डिफरेंस मिल रहा है, 4 वर्ष का। तो हमने देखा कि टाइम में तो 4 साल का डिफरेंस मिल रहा है। हम ये देखे कि भाई इनके रुपए में कितने का अंतर मिल रहा है, यानी कि 1016 से 1304 रुपये होने में कितने रुपए ज़्यादा बढ़ गए। तो हम कह सकते हैं कि 288 रुपये ज़्यादा बढ़ गए। जब 1016 में आप 288 जोड़ोगे तो 1304 ही निकल कर आएगा। तो ओवरऑल इसका मतलब क्या निकला कि देखिए 4 साल बढ़ने पर, यानी कि 4 साल बढ़ने पर कितने रुपए बढ़ गए, 288 रुपये बढ़ गए। तो एक साल में कितना ब्याज बढ़ा होगा, यानी कि 4 साल में जब 288 रुपये ब्याज बढ़ गया तो एक साल में कितना ब्याज बढ़ा होगा। जब हम एक साल का ब्याज निकाल लेंगे तो एक साल का ब्याज निकालने के बाद होगा क्या कि इधर कोई धनराशि 3 वर्ष में जब ये 1016 हुई थी तो कहीं ना कहीं इसमें इस 3 साल का ब्याज भी तो शामिल है। जब एक साल का ब्याज निकाल पाएंगे तो 3 साल का ब्याज इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास मूलधन आ जाएगा जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। और मूलधन के बाद हम 10% भी निकाल लेंगे जो 10% भी क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ओवरऑल हमने किया क्या कि देखिए 3 से 7 साल होने में कितना समय का अंतर है, 4 साल का। और 1016 रुपये से 1304 रुपये होने में कितने रुपए का अंतर बढ़ गया, 288 का। तो 4 साल में कितने रुपए बढ़ गए, 288। तो एक साल में ओवरऑल कितने रुपए बढ़ेंगे, 4 से इसको कटा देंगे तो एक साल का मूल्य निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो कटाइए
चार सात 28, 7 बार में, अब लास्ट में 8 बता, 4 दूनी 8, यानी कि एक साल का कितना ब्याज बढ़ा होगा, 72 रुपये। तो जब 4 साल में 288 रुपये ब्याज बढ़ रहा था, तो एक साल में निकालने के लिए हमने इस 4 से इसको कटा दिया, तो एक साल का ब्याज कितना निकला, 72 रुपये। तो देखिए ये 3 साल है, तो 3 साल में इसमें कितना ब्याज बढ़ा होगा इस 3 साल के हिसाब से, तो 72 रुपये को 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि ये जो 72 रुपये एक साल का ब्याज निकला है, तो इस 72 को 3 से गुना कर देंगे, तो इस 3 साल का ब्याज निकल कर आ जाएगा, जो कि इस मिश्र धन में शामिल है। तो देखिए 72 को 3 से गुना कीजिए, देखिए 3 दूनी के 6, बिल्कुल 6 लिख लेंगे, और 7 त्रिक 21 यानी कि 21, तो 216 ब्याज इसमें शामिल है। तो मेरे को ये बताइए कि ये जो 1016 जो रुपये है, ये मिश्र धन ही तो है। तो इस मिश्र धन में अगर 1016 रुपये में अगर ये 216 क्या है, ब्याज शामिल है, अगर इसको हम घटा देते हैं 216 को, तो मेरे को बताइए कि कितने रुपये बचेंगे, जो कि हमारे रूप में मूलधन के रूप में हमारे पास निकल कर आएंगे। 1016 में से जब 216 घटा देंगे, तो भाई जाहिर सी बात है कि 800 रुपये तो निकल कर आएंगे, 800 रुपये तो निकल कर आएंगे। तो ये 800 रुपये क्या है, मूलधन है। तो क्वेश्चन में एक तो मूलधन पूछा था, तो मूलधन तो कितना निकाल दिया हमने, 800 निकाल दिया। देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ सके। अब जब हमने मूलधन ही निकाल लिया, तो अब 10% निकालने में हमको कोई भी परेशानी नहीं होगी। कैसे, देखिए कितना मूलधन है दोस्तों, 800। तो या तो आप 800 रुपये अगर मूलधन मान रहे हो, 800 रुपये तो मूलधन होगा ही होगा। अगर 800 रुपये जो मूलधन है, अगर आप 3 साल लेकर चलते हो, तो 3 साल के लिए कितना ब्याज रखना पड़ेगा, 216 ब्याज रखना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के लिए लेकर चलेंगे, तो 1 साल के लिए कितना ब्याज रखना पड़ेगा आपको, 72 रुपये। तो आप किसी को भी रखकर निकाल सकते हो। तो देखिए मूलधन कितना दोस्तों, 800 रुपये मूलधन है। तो मैं 1 साल इसमें क्या लेता हूँ, 1 साल के हिसाब से 800 रुपये का 1 साल के हिसाब से किस रेट की दर से, तो रेट के लिए हम रेट परसेंट लिख देंगे। ऐसे कैसे, जब 1 साल लिया तो कितना ब्याज मिला था दोस्तों, 72 रुपये हमको देखने को मिला था। 1 साल लिया तो कितना रुपये मिला था, 72 रुपये आपको हमारे को देखने को मिला था, बिल्कुल मिला था। इसको हल करेंगे तो देखिए परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। अब कटा लो दोस्तों, देखिए 100 से तो 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 8 से इसको कटाएंगे, देखिए 8 8 8 9 72, कितने बार कट गया, 9 बार। तो देखिए दोस्तों दर परसेंट कितनी निकली है, 9% हमारे पास दर देखने को मिली है। तो देखिए मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आपने देखा कि मूलधन कितना निकला था दोस्तों, 800 रुपये तो क्या निकला था दोस्तों, मूलधन निकला था। और दर परसेंट कितनी निकली है दोस्तों, 9% की दर निकली है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये प्रश्न जो आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिकी दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि वह कौन सा धन है जिस पर कितने समय में 5% वार्षिकी दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो धन कितना मान सकते हैं दोस्तों, आप उस धन को कितना मान लो, 100 मान लो कि मैंने उस धन को 100 मान लिया, और 5% वार्षिकी दर से जो भी कोई समय हम निकाल पाएंगे उससे कितना वृद्धि हो जा रहा है, 40% की वृद्धि हो जाएगी। तो मेरे को बताइए कि जब मैंने मूलधन कितना मान लिया, 100, तो 100 पर 40% की वृद्धि निकालूंगा तो कितना बढ़ेगा, 40 ही बढ़ेगा। कैसे कि देखिए दोस्तों ये 100 है, इसका जब 40% मैं निकालूंगा तो ये परसेंट यहाँ से हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा, और इस 100 से तो 100 कट जाएगा। इसका मतलब मैंने जो मूलधन 100 माना है, इस पर 40% की वृद्धि होगी, तो इसका मतलब वो अब कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो मेरे को बताइए कि मैंने मूलधन कितना माना, 100 रुपये, अब वो कितना हो गया, 140 रुपये। तो आप कह सकते हैं कि 100 मूलधन माना था, लेकिन अब कितना हो गया, 140। तो ब्याज कितना बढ़ गया, 40 ब्याज बढ़ गया। भाई 100 हमने मूलधन माना था, उस पर 40 रुपये ब्याज बढ़ गया, तभी तो 140 रुपये हो गए। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी कितने समय में। तो हमको अब समय निकालने में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि हमने ब्याज निकाल लिया कि ब्याज 40 रुपये है और मूलधन कितना 100 रुपये है, और दर परसेंट हमको 5% दे ही रखा। तो समय निकालने में हमको कहाँ से परेशानी आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। तो देखिए मूलधन कितना माना हमने, 100 रुपये माना था, किस रेट से चल रहा है, 5% की रेट से चल रहा है। कितने समय के लिए, समय हमको निकालना है टी, और कितना ब्याज मिला था, इस हिसाब से हमको 40 रुपये ब्याज देखने को मिला था दोस्तों। कितना रुपये ब्याज मिला था, 40 रुपये। देखिए दोबारा समझिए कि कितना मूलधन माना था हमने, 100 रुपये, किस रेट से चल रहा है, 5% की रेट से, जो क्वेश्चन में दे रखा है। कितने समय के लिए, समय तो हमको पूछ ही रहा है। इस प्रकार करने से कितना ब्याज मिला, ओवरऑल 40 रुपये ब्याज मिला, तो हमने 40 लिया। अब इसको हल करते हैं, देखिए परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। कटा लो, हमारे पास समय आ जाएगा। देखिए कैसे, इस 100 से तो ये 100 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 5 एकम 5 और 5 8 40, तो हमारे पास क्या समय आ गया, 8 वर्ष। तो कितने समय में, 8 वर्ष में। तो किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। तो हमने क्या माना कि वो धन क्या था, तो मैंने मान लिया कि धन क्या था दोस्तों, 100 था, और 100 पर 40% की वृद्धि यानी कि 40 रुपये, तो 140 हो जाएगा। तो मूलधन कितना माना था, 100 से 140 हो गया, ब्याज कितना बढ़ गया, 40 बढ़ गया। तो इसी हिसाब से देखिए अब दर परसेंट टाइम निकालने में हमको कोई परेशानी नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि मूलधन हमने मान ही लिया था 100, ब्याज हमारे पास 40 निकल कर आ ही गया।
इस प्रकार ही तो 140 रुपये बन गया, बिल्कुल बन गया। तो देखिए मूलधन 100 था, किस रेट से लग रहा था, 5% रेट से। समय निकालने के लिए टी लिख दिया, कितना ब्याज मिला 40, 40 हमने लिख दिया, परसेंट हटाए तो नीचे 100 आ गया। अब अलग कर दो, 100 से तो 100 कट गया, तो ऊपर 5 था, 5 से 40 काटेंगे तो 8, तो एक 8 क्या आया, 8 वर्ष, ये क्या आया, उत्तर आ गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल जो है समझ में आ गया होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आसानी से पढ़ने की कोशिश करो और फिर मेरे साथ समझने की कोशिश करें। देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि साधारण ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती है तो इससे 240 रुपये अधिक आय होती है, यह धन कितना है। जब 1% वार्षिक अधिक होती है, यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती है, क्वेश्चन में देखना कि 1% वार्षिक अधिक होती है, वार्षिक अधिक होती है 1%, तो जिक्र कितने साल का हो रहा है, 2 साल का। तो 2 साल में 2% वार्षिक अधिक होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। 1 साल में 1% वार्षिक अधिक होती है तो 2 साल में 2% अधिक होगी। तो इसी का मतलब 2% मानते हुए आगे कह रहा है कि 240 रुपये अधिक आय प्राप्त होती है, तो वह धन कितना है। तो मैं धन को कितना मान सकता हूँ दोस्तों, 100 रुपये धन को मान सकता हूँ। और कह रहा है कि भाई यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती है, तो क्वेश्चन में 2 साल का जिक्र किया जा रहा है, तो 2 साल में कितनी ब्याज की दर वार्षिक अधिक हो जाएगी, 2 साल में कितनी हो जाएगी, वार्षिक अगर 1% अधिक हो रही है तो 2 साल में कितनी हो जाएगी, 2% अधिक होगी। तो जब 2% अधिक होगी, लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2% अधिक नहीं होगी, रुपये में तो 240 आय अधिक होगी। तो इस 2% का मतलब कितना दे रखा है, 240 अधिक दे रखा है। तो यानी कि 2 रेशियो का मान 240 रुपये अधिक दे रखा है, तो हम 1% का मान यानी कि 1 रेशियो का मान निकाल लेंगे। तो 2 से 240 को कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 एकम 2, उसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा दोस्तों, 120 बार में कट जाएगा। यानी कि 1% का मान यानी कि 1 रेशियो का मान कितना, 120। तो फिर कुल आय क्या होगी, यानी कि मूलधन क्या होगा। जब 1 रेशियो का मान 120 है तो कुल हमने कितना माना था, 100। तो 100 को जब 120 से गुना कर देंगे तो कितना आंसर निकल कर आएगा दोस्तों, 120 को 100 से गुना करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा दोस्तों ओवरऑल 12,000 रुपये। तो क्वेश्चन ने पूछा कि हमको, तो वह धन कितना था, तो वह धन 12,000 था। तो दोस्तों एक ही लाइन में उत्तर आ गया, क्वेश्चन इतना लंबा दे रखा है, बस इसको समझने का फर्क है। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा, शायद आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 756 रुपये तथा 3.5 वर्ष का मिश्र धन 873 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या दिया है दोस्तों, हमको सिर्फ ये दे रखा है कि कोई धन जो है 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 756 हो जाता है। और वही जो धन है आगे चलकर 3.5 साल में कितना हो जाता है दोस्तों, 873 रुपये बन जाता है। तो हमने देखा कि कोई धन 2 वर्ष में 756 रुपये हो रहा था, और वही धन जो आगे चलकर 3.5 साल में कितना बन रहा था, 873 रुपये बन रहा था। तो आप एक बात बताओ कि 2 साल से 3.5 साल होने में कितने समय का अंतर आ गया, 1.5 वर्ष का आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो हमने समय में अंतर देखा तो 1.5 वर्ष का अंतर देखने को मिला। तो हम देखते हैं कि 756 रुपये जो 873 होने में कितने रुपए का अंतर देखने को मिलता है, तो 756 में कितना जोड़ दे कि 873 आ जाए, तो जाहिर सी बात है कि 117 रुपये का अंतर मिल जाएगा। तो देखा कि जब 1.5 साल में 117 रुपये ब्याज के रूप में मिल रहे हैं, तो मेरे को एक बात बताइए कि जब 1.5 साल में 117 रुपये ब्याज के रूप में मिल रहे हैं, तो हमको 1 साल का ब्याज चाहिए, क्योंकि 1 साल का जब ब्याज निकाल पाएंगे तभी तो हम दर परसेंट निकाल पाएंगे, और दर परसेंट हमेशा प्रति वर्ष के लिए निकाली जाती है। तो जब 1.5 वर्ष में 117 रुपये ब्याज निकल रहा है, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज निकल रहा होगा। तो देखिए दोस्तों 1.5 वर्ष में अगर 117 रुपये ब्याज निकल रहा है, तो हम इस 1.5 से इसको कटा लेंगे तो 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। तो 1.5 को जब इस 117 को 1.5 से इस 117 को कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा दोस्तों, 78 बार में कट जाएगा। यानी कि 1 वर्ष का ब्याज कितना निकल कर आया, ओवरऑल 78 रुपये निकल कर आया। अब आप सोच रहे हो कि ऐसे कैसे कटा दिया, तो आप इसको आसानी से कटा सकते हैं। देखिए कैसे दोस्तों, कि ये 117 था, इसको हमको कितने से कटाना है, 1.5 से कटाना है। तो देखिए पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 चला जाएगा। अब कटा लो कि 15 एकम 15, और देखिए 15 सत्ते 105 हो जाएगा, बिल्कुल। अब 117 में से 105 गया तो ओवरऑल यहाँ पर तो कितना बच गया, 12, पीछे 0 है, तो 15 अंटे 120 हो गया, बिल्कुल। अब कितने बार कटा, 78 बार। तो इसका मतलब है कि 1 साल का ब्याज कितना निकल कर आया, 78 रुपये। तो अब क्वेश्चन को आप पढ़िए कि देखिए शुरू में क्या कहा था कि 2 वर्ष में कोई धन कितना हो गया था, 756 हो गया था। किस रूप में, मिश्र धन के रूप में, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 वर्ष में जो है कोई धन मिश्र धन के रूप में 756 हो गया था। तो इसका मतलब ये है कि इन 2 वर्षों का जो ब्याज था वो भी इस 756 में क्या है, शामिल है। तो इस 2 वर्ष का ब्याज जब इस 756 में से हम निकाल देंगे तो हमारे पास मूलधन निकल कर आ जाएगा, और मूलधन निकल कर आ जाएगा तो हम ब्याज आसानी से निकाल लेंगे। तो मेरे को ये बताइए
कि 1 साल का साधारण ब्याज कितना निकल कर आया हमारे पास, 78 रुपये निकल कर आया। तो उसी प्रकार 1 साल का साधारण ब्याज 78 रुपये, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना जो है इसमें शामिल है, तो 2 से गुना कर देंगे, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना निकल कर आ जाएगा। तो 78 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 78 दूनी के 156 हो जाएगा। तो 2 वर्ष का कितना ब्याज निकल कर आया, 156। तो हम कह सकते हैं कि इन 2 सालों का ब्याज जो है इस मिश्र धन में शामिल है। तो मिश्र धन कितना है दोस्तों, 756। तो इस 756 में से जब हम कितना निकाल देंगे, 156 निकाल देंगे तो हमारे पास मूलधन बचेगा। तो जब 756 में से 156 निकालेंगे तो हमारे पास मूलधन कितना बचेगा दोस्तों, 600 रुपये निकल कर आएगा, जो कि ये क्या है, मूलधन है। तो मेरे को ये बताइए कि ओवरऑल मूलधन कितना निकल कर आया, 600 रुपये, और 2 साल में ब्याज कितना बन रहा था, 156 रुपये। अब 2 साल में ब्याज 156 रुपये बन रहा है, बिल्कुल, और मूलधन कितना निकल कर आया, 600। तो हम 10% नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते। कैसे, देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास मूलधन कितना है दोस्तों, 600 रुपये है। अब किस रेट से चल रहा है दोस्तों, ये किस रेट से चल रहा है, हमको रेट परसेंट निकालनी है, तो रेट परसेंट तो निकालनी है। कितने समय के लिए ले, अगर आप 2 साल के लिए लोगे तो कितना ब्याज रखना पड़ेगा, 156। अगर आप 1 साल के लिए निकालते हो तो 1 साल के लिए कितना ब्याज लेना पड़ेगा, 78। तो आप कोई से भी वर्ष के हिसाब से ले सकते हो। अगर आप जो 600 रुपये का इतने परसेंट की रेट से अगर 2 वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे तो आपको 156 रुपये ब्याज लेना पड़ेगा। अगर 1 साल के लिए निकालते हैं 10% तो आपको 78 रुपये लेना पड़ेगा। आप किसी से भी निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो मैंने कहा कि 600 रुपये जो है 8% की रेट से 2 वर्ष के लिए नहीं निकाल कर मैं 1 वर्ष के लिए निकालता हूं, तो 1 वर्ष के लिए मेरे को निकालना है। अब कितना ब्याज मिला, इस हिसाब से मेरे को 78 रुपये ब्याज मिला है दोस्तों। कितना ब्याज मिला दोस्तों मेरे को, इस प्रकार से 78 रुपये ब्याज मिला। हल करता हूँ, देखिए परसेंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। अब मैं हल कर लूंगा तो मेरे पास 10% आ जाएगी। देखिए कैसे, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, और इस 6 से मैं 78 को कटाऊंगा तो कितनी बार में कटेगी, देखिए 6 एकम 6, और इसको कटाऊंगा तो देखिए 6 एकम 6 बार में कट जाएगा। 6 एकम 6 एक बार कट गया, यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों, 1 ही बच गया। और 6 त्रिक 18, यानी कि टोटल अब यहाँ पर 18 बचा, तो 6 त्रिक 18, तो ओवरऑल कितना निकला, 13%। तो कितनी ब्याज परसेंट दर निकली दोस्तों, 13% की ब्याज दर हमारे पास देखने को मिली है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि भाई हम तो एक वर्ष के हिसाब से 78 रुपये ब्याज रखकर नहीं निकालना चाहते, हम तो 2 वर्ष लगाकर 156 रुपये ब्याज निकालना चाहते हैं कि 10% क्या है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो मूलधन कितना निकाला था हमने, 600 रुपये। तो देखिए 600 रुपये क्या निकालता मूलधन, रेट परसेंट क्या है, रेट परसेंट हमको निकालनी है, तो ऐसे कैसे लिख देंगे। तो कितने समय के लिए ले रहे हैं हम, 2 साल के हिसाब से निकालेंगे, 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए ब्याज कितना लेना पड़ेगा, 156, क्योंकि 2 साल के लिए 156 ब्याज निकला था, तो 156 हम ब्याज ले लेंगे। अब हल करो इसको, देखिए परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब इस 2 जीरो से 2 जीरो को कटा लेंगे, बिल्कुल कटा देंगे। अब देखिए कटाइए कि इस 6 से 156 को कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, इस 6 से 156 को कटाएंगे तो कितनी बार में कटा लीजिए कि देखिए 6 दूनी के 12, 6 दूनी के कितने, देखिए दोस्तों यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ दोस्तों। अब देखिए कि 6 दूनी के 12 2 बार में कट गया। अब 12 कट गया तो कितना बच गया, 3 बच गया। अब 6 छंगा 36, बिल्कुल 6 छंगा 36। तो मेरे को एक बात ये बताइए कि अब नीचे कितना बचा, ओवरऑल 26 बचा, ऊपर कितना बच रहा है, 2 ही बच रहा है। अब 2 से 26 को कटाओगे तो कितनी बार में कटेगा, 13 बार में कटेगा दोस्तों। कितनी बार में कटेगा, 13 बार में कटेगा। तो ओवरऑल निकला क्या, 13%। तो कितने परसेंट की दर निकल कर आई दोस्तों, 13% की दर निकल कर आई। तो इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा था, क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछना चाह रहा था कि किस दर से, यानी कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज की किस दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 756 तथा 3.5 वर्ष का मिश्रधन 873 हो जाता है। तो ब्याज की दर परसेंट ज्ञात कीजिए। तो दर परसेंट कितनी है दोस्तों, 13% की दर। तो देखिए किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों ऑप्शन तो नहीं है, तो इसकी दर परसेंट कितनी आई दोस्तों, 13%। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में 10,000 रुपए का साधारण ब्याज 6% वार्षिक की दर से 450 रुपए हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसके ऑप्शन हमको किस हिसाब से दे रखे हैं, महीनों के हिसाब से दे रखे हैं, तो हमको महीनों के हिसाब से इस क्वेश्चन को करना होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या करा है, कितने समय में 10,000 रुपए का साधारण ब्याज 6% वार्षिक की दर से 450 रुपए हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में हमको मूलधन कितना दे रखा दोस्तों, 10,000 का हमको मूलधन दे रखा है। कितना मूलधन दे रखा दोस्तों, 10,000 रुपए। और ये 10,000 पर कितना ब्याज मिल रहा है, 450 ब्याज मिल रहा है दोस्तों, बिल्कुल मिल रहा है। और इस 10,000 रुपए पर किस रेट से मिल रहा है, 450 रुपए, 6% की रेट से मिल रहा है। कितने समय के लिए मिल रहा है, टी समय के लिए। टी तो हमको निकालना ही है, तो देखिए परसेंट हटाएंगे तो 100 चला जाएगा ऊपर, क्योंकि ब्याज ऊपर मिल रहा है। 10,000 के ऊपर कितना ब्याज मिला, 450, किस रेट से, 6% रेट से। कितने समय के लिए, टी तो हम निकाल ही रहे समय, तो अब कटा लो, हमारे पास समय आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा दोस्तों, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ऊपर कितना बचा दोस्तों, 45 बचा। और नीचे कितना बचा, 10 इधर है और गुने में इधर 6।
तो देखिए कितना बचा दोस्तों, ऊपर तो 45 बच रहा है और नीचे कितना बचा है, 10 इंटू 6 यानी कि 60 बच रहा है, कि यानी कि इतने साल में। अब ये साल में दे रखा है तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो महीने के लिए क्या कर देंगे दोस्तों, 12 से गुना कर देंगे। तो देखिए 12 एकम 12, 12 पंजो 60 और 5 से 45 को कटाएंगे, 5 नाम 45, तो 9 महीने के लिए दिया गया। जो भी कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चंस क्या पूछना चाह रहा है कि कितने समय में, तो 9 माह में यानी कि 9 महीने में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि शायद जो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और इसी के साथ जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बट दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए दोस्तों। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों क्लास को इसी पर्सन पर एंड करता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जो है सभी पर्सन जो है आसानी से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लगी है तो आप बहुत अच्छा प्यार देंगे क्लास को। अगर आपको सभी प्रकार के पर्सन जो है मेरे द्वारा समझने का तरीका या फिर मैंने जितने भी पर्सन समझाए हैं वो तरीका अच्छा लगा हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, और अनेक स्टूडेंटों के पास भी शेयर करें जो कि इन सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर मैथ आता हो दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप जो है क्लास को बहुत अच्छा प्यार देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।